हाय गाइस, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग फुल कोर्स। और इस वीडियो कोर्स में आप लोग सीखने वाले हो आखिर किस तरीके से आप लोग एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग लिखना सीख सकते हो और क्यों सीखना है, किस लिए सीखना है, आप लोग इसको सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या आपकी लाइफ में काम आने वाला है, ये आज हम लोग इस वीडियो कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो कोर्स में अराउंड 13 to 14 वीडियो मॉड्यूल्स हैं, यानी कि पार्ट्स हैं, जहां पे आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को ये बताया जाएगा कि मतलब पार्ट वाइज में आप लोगों को बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से आप लोग एसईओ बेस्ड, ये वाला ध्यान दीजिएगा, आपको इतना जल्दी कोई भी एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग लिखना सिखाएगा नहीं। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग अच्छे से सीखेंगे, थरली टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग बताना इस टॉपिक को, मतलब इस कोर्स को रेट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों को ये भी बताया जाएगा इस कोर्स में कि आप लोग आगे मतलब आगे क्या क्या काम कर सकते हो, मतलब अर्निंग कर सकते हो आप लोग ऑनलाइन, और या फिर आप लोग जॉब भी ले सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को अच्छा जॉब चाहिए, छोटा मोटा जॉब तो आप लोग ले ही सकते हो, मतलब छोटा मोटा कंपनी में तो आप लोग ले ही सकते हो इसको सीख जाने के बाद। बट अगर आपको कोई रेपुटेटेड कंपनी में जॉब लेना है ना, तो मैं आपको बता दूं गाइस, आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मतलब कुछ मंथ तक या कुछ ईयर तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, या फिर अपना कुछ प्रोजेक्ट चालू करना है, या फिर कहीं पे जॉब करना है, छोटा मोटा ही सही बट कहीं पे जॉब करना है। अगर आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो तो पार्ट टाइम भी सही कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप अच्छी कंपनी में जब जॉब लेने जाओगे इस चीज़ को लेके, ठीक है, तो आपके पास एक स्किल्स हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो दिखाने के लिए उस कंपनी को। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे इसमें। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एंड ऑफ द कोर्स में आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइम लिखा हुआ है ये एक डेमो सर्टिफिकेट है गाइस, तो ज़्यादा सोचना मत आप लोग। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का जैसे नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फुल कोर्स ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इन हिंदी। ठीक है, तो ये एक दूसरा कोर्स था जिससे मुझे ये डेमो सर्टिफिकेट मिला है। और यहाँ पे एक सिग्नेचर मिल जाएगा, कंपनी का नाम है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैलिड सर्टिफिकेट आईडी। तो यहाँ पे एक आपको यूनिक सर्टिफिकेट आईडी देता है, जो कि एक सर्टिफाइड मतलब कंपनी आपको देगी ही देगी। ठीक है, तो अगर कोई आपको वेबसाइट अगर सर्टिफिकेट दे रहा है और उसमें अगर सर्टिफिकेट का आईडी नहीं दे रहा है, तो वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, बट आपको इस वाले कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो कोर्स में अराउंड 13 मॉड्यूल्स है टोटल। अगर कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे तो लास्ट में ऐड हो सकते हैं, आप लोग देख लेना, आप लोगों को दिखेगा ही। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है जो कि आप लोगों को शुरू में ये इसी वाले टॉपिक को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो मॉड्यूल है ये एक इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 वीडियो मॉड्यूल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो कि आप लोग इस मॉड्यूल को देख रहे हो। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे आखिर क्यों और किस लिए आपको कंटेंट राइटिंग सीखना चाहिए और क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, आगे जाके आप इसमें किस तरीके से जॉब ले सकते हो या फिर फ्रीलांसर की तरह वर्क कर सकते हो, ये सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो इंट्रोडक्शन तो हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग लिखना, ये आपको जब हम लोग गेट स्टार्टेड करेंगे कंटेंट राइटिंग सीखने का, तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि एक कंटेंट जो होता है उसमें एक प्रॉपर हेडिंग कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग है क्या, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा थोड़ी देर में। ईजी लैंग्वेज में हम लोग लिखना सीखेंगे। उसके बाद समराइज द टॉपिक इन फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, उसको करना सीखेंगे एक अलग मॉड्यूल पे। कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, और अच्छे अच्छे बिजनेस स्कूल्स में भी या मार्केटिंग स्कूल्स में भी आप लोगों को ये बताया जाता है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च को हम लोग अच्छे से रिसर्च करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे गाइस आप लोग ध्यान रखिएगा, यूजिंग फ्री टूल्स मैं बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास मतलब पेड टूल्स नहीं होता है और वो लोग एक्स्ट्रा कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने जो भी है उसी को लेके यूज़ करना सीखा। ठीक है, यूजिंग फ्री टूल्स। ओके, उसके बाद गाइज मैं आपको बताऊंगा आखिर किस तरीके से आप लोग जो कीवर्ड को रिसर्च करोगे, उन कीवर्ड्स को आप लोग किस तरीके से अपने आर्टिकल्स में प्लेस कर सकते हो, कहाँ कहाँ प्लेस करना है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताया सो गाइज उसके बाद हम लोगों को मॉड्यूल मिलेगा 7 नंबर पे, गेटिंग स्टार्टेड विद आर्टिकल राइटिंग, यानी कि इस मॉड्यूल पे हम लोग सीखेंगे मेन थिंग, आखिर किस तरीके से हम लोग आर्टिकल राइटिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या उसके बीच में लिखना है, ये सब हम लोग सीखेंगे। उसके बाद 8 नंबर पर हम लोग सीखेंगे एंडिंग द आर्टिकल, यानी कि किस तरीके से हम लोग
आर्टिकल को एंड कर सकते हैं, यानी कि जो हम लोग ख़त्म करेंगे आर्टिकल को, तो वहाँ पे क्या क्या लिखना होगा और किन बातों का ध्यान देना होगा वो हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पे गाइस 9 नंबर पे हमारा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पॉलिसीज़, मतलब कुछ बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है और कुछ बातों को हम लोगों को देखना है कि क्या हमने अपने आर्टिकल में ये सब किया या नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है 9th नंबर मॉड्यूल पे, ठीक है। तो आप लोग उस मॉड्यूल को देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, एक भी मॉड्यूल अगर आप स्किप करते हो तो कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल पुअर बन सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक आर्टिकल अच्छा से देखना है। उसके बाद गाइस ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बाद ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एंड तो आर्टिकल करना सीख ही लिया था और कुछ बातों का ध्यान रखना है वो भी हमने सीख लिया था, मतलब क्रॉस चेक करना था। उसके बाद 10th नंबर मॉड्यूल पे आप लोगों को बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से आप लोग अपने कोर्स को ख़त्म करने के बाद आप लोग अपने सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हो। हालांकि ये सबसे लास्ट में बताया जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे प्लेस करना ये सही समझ में आया। उसके बाद 11th नंबर पे आप लोगों को ये बताया जाएगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप लोग जॉब्स ले सकते हो या फिर अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक पार्ट टाइम, एक फुल टाइम और एक ऑनलाइन जॉब्स, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, डोंट वरी। हाउ टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, ये 12th नंबर मॉड्यूल पे आपको बताया जाएगा। आप लोग बहुत अच्छा कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो मनी अगर आप लोग फ्रीलांसर बनते हो तो। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले मॉड्यूल पे हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट कूपन्स फॉर नेक्स्ट कोर्सेज। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नहीं है, बट आपको कुछ यहाँ पे ऑफर्स मिलेंगे और भी इसके रिलेटेड कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आपको हो सकता है 100% डिस्काउंट दे दिया जाए दूसरे कोर्सेज के लिए। तो जो भी प्रोमो कोड कूपन्स होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी। और 30 नंबर मॉड्यूल अभी तक मैंने बनाया नहीं है, तो वो देखा जाएगा, आप लोग आगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, दिस इज रोनित सिल अलॉन्ग विद धनराज सिंह, यानी कि हम लोग 2 इंस्ट्रक्टर हैं, मतलब हम लोगों ने दोनों मिलकर इस कोर्स को बनाया हुआ है, रोनित सिल एंड धनराज सिंह। आप लोगों को डोंट वरी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, कोर्स डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आप लोग हमें ढूंढ सकते हो। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है या कुछ भी क्वेरी होता है तो आप लोग हमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक या लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। तो गाइस, हालांकि ये एक इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है, बट यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल जानना चाहिए व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, क्योंकि अच्छे से हम लोग पहले जान लेते हैं कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। जो कंटेंट राइटिंग आप लोग सीखने वाले हैं वो कंटेंट राइटिंग हम लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट टाइपिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पसेस, ब्लॉगिंग पर्पसेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो प्लानिंग किया जाता है उस प्रोसेस में, उसके बाद लिखा जाता है एंड एडिटिंग द वेब कंटेंट, ठीक है। और किसके लिए लिखा जाता है? वेब कंटेंट के लिए, यानी कि कंटेंट राइटिंग करने के बाद आप लोग वेब में अपने आर्टिकल को पब्लिश कर रहे हो या पब्लिश करवा रहे हो किसी के थ्रू, या फिर आप मतलब वो बेसिकली वो आप जो भी लिख रहे हो वो अगर वेब में पब्लिश हो रहा है तो वो एक वेब का कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को एक कंटेंट हम लोग बोलते हैं वेब कंटेंट, और जो जिसको लिखा जाता है यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंटेंट राइटिंग। और टाइपिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पसेस, ब्लॉगिंग पर्पसेस, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मतलब सोर्स है, एक ब्लॉगिंग एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे हम लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है, या कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इन सब के ऊपर आप लोगों को जॉब मिल सकती है, ज़रूर मिल सकती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। मोस्टली इट इंक्लूड्स राइटिंग ब्लॉग्स एंड ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स, यानी कि जितने भी आप लोग ब्लॉग्स देखते हो, वेबसाइट्स देखते हो, वहाँ पे जितने भी आप लोग इन्फॉर्मेशन देखते हो वो सब कंटेंट राइटिंग ही तो है। यानी कि मतलब वेबसाइट में वो सब चीज़ों को लिखा गया, इंटरनेट में वो सब चीज़ों को लिखा गया, तभी ना आपके पास दिख रहा है, तो वो भी कोई ना कोई लिखा होगा, ठीक है। मोस्टली जो भी बड़े बड़े आप लोग ब्लॉग देखते हो, वेबसाइट देखते हो, उसमें जॉब मिलता है लोगों को लिखने का, ठीक है, या उसमें पेमेंट मिलता है लोगों को लिखने का। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ओके। एंड अ कंपनी और एन इंडिविजुअली, यानी कि एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ब्रांड हो सकता है, कंपनी हो सकता है, और या फिर कोई अकेला आदमी भी हो सकता है जो ब्लॉग पोस्ट को लिख सकता है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल थिंग्स इन द ब्लॉग, यानी कि कोई भी कंपनी मतलब सेटअप होके, या फिर कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल अपने ब्लॉग खोल सकता है जहाँ पे आप वो लोग इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल थिंग्स प्रोवाइड करेगी यूज़र्स को, जो भी उनके ब्लॉग्स में आना चाहिए, या पूरे इंटरनेट में जो भी वो ब्लॉग बेसिकली विजिट करता है, ब्लॉग या वेबसाइट। तो ब्लॉग और वेबसाइट आप लोग अभी के लिए सेम मान के चलिए, ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
सो दैट पीपल कैन विजिट एंड गैदर दोज यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आखिर ब्लॉग और वेबसाइट जो बनता है तो उसमें लोग घुसते क्यों हैं? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट या इन्फॉर्मेशन या नॉलेजेबल थिंग्स गैदर करने के लिए, यूजफुल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। एंड फॉर दैट द ब्लॉग ओनर यूजुअली अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी। और क्योंकि लोग उनके ब्लॉग पे घुसते हैं तो उसके बदले क्या होता है, जिसका भी ब्लॉग होता है, मतलब जिसका भी वेबसाइट होता है, उसको कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलता है और वही उसका इनकम सोर्स बन जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है अगर आप लोगों के पास एक वेबसाइट या ब्लॉग हो, या फिर जो भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा इनकम सोर्स है, और उसी इनकम से आप लोगों को वो कंपनी या वो इंडिविजुअल आपको पैसा देगी। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ब्लॉग निश कैटेगरीज। यानी कि हम लोगों ने तो देख लिया ब्लॉग्स क्या होता है, ब्लॉग्स या वेबसाइट क्या होता है, और किस किस तरीके का वेबसाइट होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, बट फिर भी बता देता हूँ, मीडिया ब्लॉग्स यानी कि जितने भी आप लोग न्यूज़ वेबसाइट देखते हो, न्यूज़ के वेबसाइट देखते हो, ठीक है, वो सब को कह सकते हैं हम लोग मीडिया ब्लॉग्स। टेक्नोलॉजी के ब्लॉग्स, जैसे कि आप सब जानते हो बहुत सारे वेबसाइट ऐसे भी आते हैं आजकल जहाँ पे मोबाइल्स के बारे में, टीवीज़ के बारे में और भी बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो उन सबको हम लोग टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स कह सकते हैं। एजुकेशन ब्लॉग्स यानी कि आजकल हम लोग जानते हैं वो ऑनलाइन में स्टडी होता है, ऑनलाइन में स्टडी मटेरियल मिलता है, बुक्स मिलते हैं पीडीएफ में, फिर टेक्स्ट में मिलते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन का, तो वो सब होता है। और ब्रांडिंग और अफिलिएट ब्लॉग्स भी अपने आप में बहुत अच्छा चीज़ है। तो इन सब में आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इन सब के मतलब इन सब ब्लॉग पे लिखने के लिए आप लोग काबिल हो जाओगे। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर ब्लॉग पोस्ट लिखता कैसे है। और एसईओ बेस्ड आप लोगों को सिखा रहा हूँ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड, जो कि कोई भी सर्च करता है। ठीक है, हर कोई सोचता है कि मुझे कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो पार्ट टाइम मेरे ब्लॉग में काम करे और जिसको अच्छे से कंटेंट राइटिंग करना आता है। तो अगर आप लोग इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा जॉब। ओके, व्हाट इफ़ यू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। तो इस मॉड्यूल पे हम लोग सीखेंगे कि क्या होगा जब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे ब्लॉग, और दूसरे मॉड्यूल पे हम लोग सीखेंगे कि क्या होगा जब हम लोग किसी और के लिए काम करेंगे या और के ब्लॉग या वेबसाइट के लिए काम करेंगे, यानी कि फ्रीलांसिंग करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था गाइज, इसको सीखने के बाद, इस कोर्स को सीखने के बाद आप लोग दो चीज़ कर सकते हो, या तो अपना ओपन कर लो वेबसाइट या ब्लॉग। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, तब आप लोग डिसाइड कर पाओगे अच्छे से। और या फिर आप लोग किसी में जॉब कर लो, किसी के दूसरे के ब्लॉग में या किसी दूसरे कंपनी के ब्लॉग या वेबसाइट में। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, यू विल बी योर ओन ओनर। तो आप लोग अपने ही बॉस होगे अगर आप लोग अपना ब्लॉग ओपन करते हो तो। ठीक है, यू कैन कीप 100% ऑफ अर्निंग फ्रॉम द ब्लॉग, यानी कि जो भी पैसा आप लोगों का ब्लॉग अर्न करेगा, ठीक है, मंथली, वो 100% आप ही का होगा, किसी और को तो देना नहीं है अगर आप अपना ब्लॉग ओपन करते हो तो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ब्लॉग बहुत फेमस हो गया 1-2 साल में, उसके बाद आप अगर किसी और को हायर कर सकते हो, जो काम आप अभी कर सकते हो वो आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी है आपका वो 100% होगा अगर आप अपना स्टार्ट करते हो। अब अगर आप किसी को रखे हो तो उस हिसाब से आप पैसे दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं रखे हो तो नहीं भी दे सकते हो, पूरा 100% आपका है। हार्ड टू मेंटेन मैनी थिंग्स टू डू, यानी कि ये बहुत ही पेचीदा पॉइंट है, हार्ड टू मेंटेन, यानी कि ब्लॉग स्टार्ट करना तो आसान है बट उसको चलाना बहुत मुश्किल है, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ख़राब हो गया ब्लॉग में तो वो आपको खुद से ठीक करना होगा, या फिर इधर उधर यूट्यूब में या कहीं पे जाके ट्यूटोरियल देख देख के ठीक करना होगा, या उस हिसाब से काम करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हेडेक वाला चीज़ है, इतना आसान नहीं है इसीलिए अपना ब्लॉग बनाना। आपको यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। यू शुड हैव अ बजट ऑफ मिनिमम 2000 रुपीज़। अगर आप लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास बजट होना चाहिए 2000 रुपीज़ का। ठीक है, यानी कि आपको एक डोमेन चाहिए होगा, एक होस्टिंग चाहिए होगा। ठीक है, तो डोमेन और होस्टिंग खरीदने के लिए मिनिमम से मिनिमम 2000 रुपीज़ तो होना ही चाहिए। ठीक है, हालांकि आपको होस्टिंग मंथली में भी मिल जाता है, मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो मिनिमम 2000 होगा तो आपका ब्लॉग अच्छा रहेगा। ठीक है, ये मान के चलिए। यू शुड नो टाइपिंग एंड कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड में टाइपिंग करना आना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए बेसिकली। अगर नहीं भी है तो मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बट कंप्यूटर होगा तो अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिए, गुड इंटरनेट कनेक्शन नीडेड, ये उतना भी नेसेसरी नहीं है, बट अगर हुआ तो अच्छा है। ठीक है, डेली और वीकली अपडेट करना होगा, यानी कि आपको अपने ब्लॉग में ऐसा नहीं कि आप एक महीना में 1 पोस्ट लिख रहे हो, उसके बाद फिर दूसरा महीना में 2 पोस्ट लिख रहे हो, ऐसे नहीं, आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना होगा अच्छा वाला,
मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप कुछ भी लिखते जाओ, आपको सही से चीज़ों को लिखना है, ठीक है। एक निश खोजना होगा आपको अपने ब्लॉग का, और उस हिसाब से आपको पोस्ट करना है डेली या फिर वीकली। आप चाहो तो एक हफ्ता में, एक वीक में आप 2 पोस्ट डालो, वो भी इनफ है, या फिर डेली एक एक करके डालो, वो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जो भी है आप लोगों को यहाँ पे ऐसे करके करना है। फॉलो यूज़र्स फीडबैक। अगर मान लीजिए आपके ब्लॉग में शुरू में 100-200 विजिटर आने लगा, ठीक है, और आपका कोई पोस्ट है, तो उस पोस्ट में किसी ने कमेंट किया कि आप ऐसा पोस्ट लिखो या फिर उसमें कुछ ऐसा चेंजेस लाओ, तो आपको क्या करना पड़ता है यूज़र्स के जो फीडबैक्स होते हैं उनको अच्छा से मतलब मानना पड़ता है और उनके हिसाब से ही काम करना पड़ता है, ताकि वो लोग भी विजिट करते ही रहे आपके ब्लॉग को हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लॉग में क्या होता है कि 10 या 20 यूज़र्स को अगर आप खो देते हो, मतलब उनके हिसाब का कुछ लिखते नहीं हो, तो वो फिर खो जाएगा और आपको फिर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मेन और तो मेन बात यह है गाइस कि आप लोगों को यूज़र्स का भी सुनना पड़ेगा, मतलब जो भी आपके ब्लॉग को रीड करता है वो लोगों का भी सुनना पड़ेगा। सॉल्व द एरर्स इन ओन, मैंने जैसे कि बताया था कि आपको बहुत चीज़ें करना पड़ता है, तो अगर आपके ब्लॉग में कभी कुछ ख़राब होता है तो आपको वो खुद से ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत माथा ख़राब हो जाता है कभी कभी। लॉन्ग टाइम नीडेड एट फर्स्ट, यानी कि इनिशियल स्टेज में आप लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, इधर उधर शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में किसी भी ब्लॉग का एसीओ इतना भी मतलब आगे नहीं बढ़ता है। अराउंड 2 मंथ का टाइम लगेगा, उसके बाद आपके ब्लॉग में गूगल या सर्च इंजन, अदर सर्च इंजन से विजिटर आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो शुरू में आपको प्रॉब्लम तो होगा। ओके, अब ये देखिए, व्हाट इफ़ यू वर्क इन अदर्स ब्लॉग, यानी कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग बेसिकली किसी के लिए आप अगर काम करते हो घर बैठे, अपने ही बॉस हो आप, हालांकि जस्ट आपको कोई काम दिया और उस काम के बदले आपको पैसा दिया, ठीक है, और आपने कर दिया, चाहे आप कहीं से भी करो, ठीक है। तो वो होता है फ्रीलांसिंग, और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा बूम पे है और बहुत लोग लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। मंथली तो कुछ लोग कमा रहे हैं, बट अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत लोग 3-4 महीना में लाखों रुपए कमा लेते हैं फ्रीलांसिंग करके, ठीक है। और 1 लाख नहीं, 3-4-5 लाख तक कमा लेते हैं, ठीक है। तो आप सोच लीजिए, आपको अगर फ्रीलांसिंग के बारे में विश्वास नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो, बहुत किसी ने बनाया है इसके ऊपर वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। यू जस्ट नीड टू डू योर गिवन वर्क, मतलब आपको जस्ट इतना करना है कि जो भी आपको वर्क मिलेगा वो आपको कंप्लीट करके दे देना है, ठीक है। यू नीड टू कंप्लीट योर टास्क एंड सबमिट, तो जैसे आपने मतलब अपना वर्क कंप्लीट किया, अब उसको सबमिट कर देना है उस जिसके लिए आप काम कर रहे हो या जो आपको काम दिया है उसके लिए, ठीक है। आफ्टर चेकिंग इफ़ योर टास्क इज ओके देन यू विल बी पेड, ठीक है। यानी कि वो लोग जब चेक कर लेगा आपका अगर काम अच्छा है, अगर उनको पसंद आया तो आपको वो लोग पैसा पेमेंट कर देगा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी मेथड है फ्रीलांसिंग या जॉब करना। इट्स ईजी टू डू, ऑल्सो यू कैन डू फ्रीलांसिंग इन सम वेबसाइट्स, मतलब बहुत ही ईजी है करना, टाइम सेविंग है। आप मान लीजिए अगर दिन में आपको 10 ऑर्डर मिलते हैं 10 ब्लॉग पोस्ट लिखने का, ठीक है, आप उसमें 5 ब्लॉग पोस्ट भी अगर लिखते हो तो आपको अराउंड मिनिमम $10 मिलता है एक ब्लॉग पोस्ट लिखने का, ठीक है, मतलब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में, ठीक है। अगर आप किसी और वेबसाइट में मतलब मैनुअली वर्क करते हो तो हो सकता है कम मिलेगा, बट मतलब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में आप लोगों को $5 मिनिमम, $10 मैक्सिमम, और हो सकता है तो $50 $100 तक भी एक ब्लॉग पोस्ट का मिलता है। लेकिन उस हिसाब से आपको ब्लॉग पोस्ट भी लिखना होगा। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप अपने मतलब ब्लॉग पोस्ट को किस तरीके से लिखते हो, वो डिपेंड करता है। ओके, सो वी विल शो यू ऑल दिस थिंग्स इन मॉड्यूल नंबर 12। ऑब्वियसली मॉड्यूल नंबर 12 में हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा, अर्निंग्स, मतलब जॉब में या फिर ओन, तो कौन सा अर्निंग सही रहेगा मतलब आप डिस्कस कर लीजिए। जॉब के लिए, जॉब में आपको 3 मिलेंगे। एक तो ऑनलाइन आपको जॉब कर सकते हो, मतलब किसी और के लिए वेबसाइट में जॉब कर सकते हो, या फिर फुल टाइम जॉब कर सकते हो, जैसे कि कहीं पे जाके आप पूरे दिन उसी कंपनी में बैठ के ये वाला जॉब कीजिए, या फिर पार्ट टाइम भी आप जॉब कर सकते हो। ये जो कंटेंट राइटिंग का मिलता है ये पार्ट टाइम भी आपको मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, या कुछ और काम करते हो, तो इसे पार्ट टाइम में भी आप लोग इस जॉब को कर सकते हो। और ज़्यादातर कंपनी आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कंपनी में नहीं बुलाता, ऑफिस में नहीं बुलाता, आप लोग घर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ले दे के पार्ट टाइम और ऑनलाइन वाला सेम ही हुआ।
बट ऑनलाइन वाला मैं बता रहा हूँ तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊँगा जहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ डेली कमाने का मौका मिल जाएगा और आप लोग ईजिली कमा सकते हो। ठीक है, फुल टाइम जॉब्स में आप लोगों को 8,000 से लेके 15,000 तक का सैलरी ईजिली मिल सकता है। और गाइज मैं आपको मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि 8,000 15,000 में क्या होता है, बट मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग कोई छोटा मोटा कंपनी में ज्वाइन करते हो 8,000 15,000 जो भी मिलेगा, आप लोग अगर 1-2 साल अच्छा से लिख लेते हो, मतलब अच्छा से अगर अपने जॉब को कंप्लीट करते हो, तो वो आपको एक्सपीरियंस बनेगा और फिर आप कुछ मीडिया कंपनी में जाके या फिर कुछ अच्छी कंपनी में जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको डेफिनेटली और भी ज़्यादा सैलरी हाइक हो जाएगा, मतलब अच्छा सैलरी मिलेगा। ठीक है, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा पार्ट टाइम ही कीजिए, क्योंकि पार्ट टाइम कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि 5,000 10,000 आप लोग ईजिली मंथली बना सकते हो। और ओन मतलब अगर अपना करना चाहते हो तो वो तो आपका 100% शेयर होगा, जैसे कि मैंने बताया, और मिनिमम $100 बन ही जाएगा अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप लोग इसी में घुसे रहो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छा से मेहनत करते हो तो $100 तो ईजिली बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और मैक्सिमम गाइज यहाँ पे मैं मैक्सिमम तो और भी ज़्यादा जा सकता है, बट कहीं ना कहीं इंडिया में मैंने जितना देखा है एक ब्लॉग से आदमी देखो अब बहुत कोई इससे ज़्यादा भी कमाया, मैंने देखा भी है। ठीक है, बट मैक्सिमम मैंने $2,000 रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने $2,000 मंथली उठा ही रहा है अपने ब्लॉग से। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे गाइज, यहाँ पे कुछ मतलब किस तरीके के ब्लॉग पोस्ट होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं और उसमें कितने वर्ड्स हमें लिखना होता है। तो ये ए न्यूज़ आर्टिकल कैन बी रिटन विद इन 600 वर्ड्स टू 1500 वर्ड्स। अगर आप लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या ऑनलाइन जॉब कर रहे हो किसी न्यूज़ वेबसाइट के लिए, ठीक है, तो वो लोग आपको मिनिमम 600 वर्ड तो आपको लिखना ही होगा और मैक्सिमम 1500 वर्ड आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो वो एक वैलिड होगा। और मोर देन 3,000 वर्ड विल बी मोर बेटर। अगर आप लोग 3,000 से ज़्यादा वर्ड लिख सकते हो तो वो अच्छा होगा, आपको अच्छा पेमेंट भी देगा वो लोग। ठीक है, क्योंकि 3,000 वर्ड का ब्लॉग लिखना आसान नहीं है, प्लस बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होता है, तो आपको अच्छा से पेमेंट भी देगा। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड में कितने अच्छा से अपने आर्टिकल को लिखते हो। ठीक है, जितने अच्छा से लिखोगे उतना वो लोगों का फ़ायदा है और वो लोग आपका फ़ायदा करवाएगा। ओके, ओनली प्रोफेशनल मीडिया ब्लॉग्स यूज टू राइट दैट मच, यानी कि 3,000 वर्ड वाले आर्टिकल्स को ओनली प्रोफेशनल मीडिया कंपनी वाले लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल मीडिया कंपनी जो आपको ऑनलाइन या पार्ट टाइम जॉब दे सकती है वो लोग 600 to 1500 वर्ड्स लिखती है अपने आर्टिकल्स को। तो ठीक है, 1600 to 1500 वर्ड्स काफ़ी है। ठीक है, ओके। एजुकेशनल आर्टिकल कैन बी रिटन विद इन 1000 वर्ड्स टू 4000 वर्ड्स। अब आप लोग पूछोगे कि मैं 4000 वर्ड का क्या आर्टिकल लिखूंगा, इतना हेवी कंटेंट इन एवरी पोस्ट। जैसे कि एजुकेशन मतलब एजुकेशनल ब्लॉग्स में हर आर्टिकल में हेवी कंटेंट होता है एवरी पोस्ट में। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर आपको कोई एजुकेशनल वेबसाइट में जॉब मिला तो 1000 वर्ड से 4000 वर्ड तो बन ही जाएगा। आपको ऐसे भी खुद का बना के लिखना नहीं है, उसमें कोई ना कोई बुक देगा या कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, वहाँ से आपको उठा के लिखना है। ठीक है, ओके, डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये पार्ट इसीलिए बता दिया है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कहीं ना कहीं से भी आप लोगों को कॉपी नहीं करना है। यानी कि ऐसा होता है बहुत बार कि बहुत लोग सोचते हैं मैं कंटेंट राइटिंग सीख गया हूँ और मैं जाके अब कंटेंट राइटिंग कर दूंगा और मुझे जॉब भी मिल जाएगा, मैं पार्ट टाइम 10,000 15,000 20,000 फ्रीलांसिंग करके अर्न कर लूँगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप किसी के भी वेबसाइट में, चाहे वो छोटा से छोटा वेबसाइट ही क्यों ना हो, आप किसी के वेबसाइट में जाके आप अपना मतलब किसी और का आर्टिकल आप लोगों को लिखने का अलाउ नहीं होता है। मतलब किसी और का आर्टिकल आप लोग कॉपी करके अपने आर्टिकल में वो डालने का अलाउ नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी का आर्टिकल कॉपी किया और वो प्लेगराइज्ड हो गया, ठीक है, यानी कि सेम पाया गया, यानी कि मतलब मशीन जो होता है सर्च इंजन्स का, जैसे गूगल का मशीन होता है, AI सिस्टम कह सकते हैं आप, मतलब जो सर्च रिजल्ट वाला जो गूगल काम करता है वो उसे पता चल जाता है कि ये किसी का आर्टिकल चुराया हुआ है या कॉपीड है। ठीक है, तो वो उसे पता चल जाता है। मान लीजिए आप किसी का आर्टिकल कॉपी करके रख दिए और गूगल को पता चल गया कि ये एक सेम आर्टिकल है, और वो एक बैड रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि वो जो आर्टिकल है वो गूगल कभी भी नहीं दिखाने वाला है, प्लस उसको और भी कुछ पेनल्टी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला काम तो कभी नहीं करना है। और एक बात याद रखिए, अगर आप जॉब करोगे या पार्ट टाइम जॉब करोगे, आप सोचोगे कि मेरे को क्या लेना देना अगर आर्टिकल दिखे या ना दिखे, मेरे को अपना काम कर देना है। तो जो भी आपको जॉब देगा, हर कोई अगर कंटेंट राइटिंग का जॉब देता है तो वो लोग ये वाला चेक जरूर करता है। ठीक है, वो लोग कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जहाँ से पता चल जाता है कि आपने क्या कॉपी किया है या अपना लिखा है। ठीक है, तो ये कॉपी वगैरह करने का तो आप सोचना भी मत। यहाँ पे देखिए, रिसर्च अदर्स एंड मेक थिंग्स यूनिक। अगर आप लोग मान लीजिए एक आर्टिकल लिख रहे हो टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स ऑफ 2020,
ठीक है। मतलब आपको एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जहाँ पे 10 या कुछ भी मोबाइल फ़ोन्स के बारे में जो बेस्ट है 2020 में, ठीक है, ये आर्टिकल लिखना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है गूगल पे जाके, और रिसर्च करने पे आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन कौन मतलब क्या क्या वेबसाइट इस आर्टिकल में मतलब इस टॉपिक के ऊपर लिख रहा है। तो मान लीजिए कोई वेबसाइट एग्जाम्पल 1, ठीक है, कोई वेबसाइट लिख के रखा है। मान लीजिए अगर कोई भी वेबसाइट अपना हेडिंग लिख के रखा है टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स ऑफ 2020, ठीक है, तो दूसरा वेबसाइट आप देखना वो बिल्कुल ही वो अपना मतलब वो पहले वाला वेबसाइट का हेडिंग नहीं कॉपी करेगा, वो हमेशा चेंजेस करेगा थोड़ा थोड़ा। तो टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स ऑफ 2020 कर देगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे करके देखना है कि किसी का आर्टिकल मैच नहीं होना चाहिए, मतलब टॉपिक मैच नहीं होना चाहिए। तो आपको भी अपना थोड़ा चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग 10 मोबाइल फ़ोन्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको क्या कर देना है, आपको टॉप 5 कर देना है। ये वाला एक बार हट जाए तो मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये अभी आ गया, ठीक है। देखिए टॉप 5 लिख सकते हो या टॉप 15 लिख सकते हो, तो जो भी लिख सकते हो आप लोग ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा आपको मतलब टॉपिक को चेंज करना है, और ये जो टॉपिक है वो हेडिंग है, आपको इसके बाद वाला मॉड्यूल में पता चलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अगर डीप रिसर्च करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्टेस्ट एकदम आर्टिकल लिखना है, तो आप लोगों को डीप रिसर्च करना है। फॉर एग्जांपल जो भी आप लोग गूगल में सर्च करोगे, आपको जो भी वेबसाइट दिखेगा उस टॉपिक के ऊपर, उन पे घुस के देखना कि कितने वर्ड्स का है बेसिकली। तो जैसे कि 300 वर्ड का एक वेबसाइट ने लिखा है हेडिंग ABC, यानी कि कुछ हेडिंग लिखा है ऐसे। हेडिंग का मैंने जैसे बताया वो बेसिकली ऐसा है, और क्योंकि 300 वर्ड में लिखा है तो वो बेस्ट है, ठीक है, मतलब 300 वर्ड मिनिमम बेस्ट है। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा वेबसाइट 600 वर्ड में लिखा है, ठीक है, तो वो और बेटर है, यानी कि बेस्ट से बेटर हो गया, और उसने अपना हेडिंग भी चेंज किया है, तब वो बेटर होगा। तो आप क्या कीजिए, आप उससे भी ज़्यादा आर्टिकल मतलब वर्ड का लिखिए। अब ज़रूरी नहीं होता है कि कोई 5000 वर्ड का लिख रहा है तो आप 10,000 वर्ड का लिखो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है हर टाइम, बट कहीं ना कहीं ठीक है, आप थोड़ा सा अगर बढ़ा के या उसके मतलब ज़्यादा भी नहीं, लेकिन उसके मतलब थोड़ा सा आसपास रहते हो, भले आप 600 वर्ड नहीं लिखते हो, 550 वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, बट आप लोग को हेडिंग भी अलग अलग देना है, और थोड़ा सा इन सब में भी ध्यान देना है, तो वो बेस्टेस्ट हो जाएगा। और कुछ दिनों में कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल अगर अच्छा है, बेस्टेस्ट है, तो आपका आर्टिकल उन लोगों से ऊपर रैंक होना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आजकल गूगल का एक एल्गोरिदम अच्छा आया है कि हर किसी को चांस दिया जा रहा है गूगल की तरफ से, तो जो भी मेहनत कर रहे हैं अच्छा आर्टिकल लिखने में, उन्हें अच्छा चांस दिया जा रहा है उनके वेबसाइट में, ठीक है। तो आप लोग वैसे करके मतलब बेस्टेस्ट करने का ट्राई करना अपने आर्टिकल्स को। तो अगर मान लीजिए आप किसी के लिए जॉब भी कर रहे हो तो भी वो खुश होगा, उसको जब दिखेगा रिजल्ट आपके ब्लॉग पोस्ट में, तो वो आपको और भी ज़्यादा पेमेंट करने को तैयार हो जाएगा। ओके, तो डिमांड ऑफ द होल वर्ल्ड, ये जो कंटेंट राइटिंग वाला चीज़ है वो होल वर्ल्ड का डिमांड है, ऐसा नहीं कि किसी का भी डिमांड है, मतलब सिर्फ इंडिया का डिमांड है, ऐसा नहीं है। अब जो वेबसाइट्स होते हैं वो हर वर्ल्ड का है, ठीक है। इंटरनेट का दुनिया देख सकते हो आप कितना ऊपर बढ़ रहा है, हर कोई इंटरनेट में आ रहा है, और हर कोई इंटरनेट में आ रहा है तो हर कंट्री में यूज़र्स इंटरनेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबका डिमांड है आज वेबसाइट और कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन और वेबसाइट को डिमांड है तो ये कंटेंट राइटिंग का भी उतना ही डिमांड होगा, आप लोग सोच सकते हो। ओके, माइलस्टोन है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन, ये वाला पार्ट तो हम लोग इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, उसके बाद 13 मॉड्यूल इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है, 13 मॉड्यूल्स, ये मैंने ऐसे ही मतलब आपको जस्ट बताया है, और उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मैक्सिमम इसमें 10 दिनों का टाइम ले सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने में, ठीक है। 1 डे में मतलब आपको जो इंट्रोडक्शन आप ये वाला पार्ट देख रहे हो उसको आप 1 दिन में ख़त्म कीजिए, दूसरा मॉड्यूल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 दिन में अच्छे से थरली समझिए इंट्रोडक्शन को, ठीक है, बहुत हो जाएगा। उसके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर अगर आप 13 मॉड्यूल्स को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि 13 मॉड्यूल 7 दिनों के अंदर अंदर, इसीलिए मैंने बोला है, रिकमेंड किया है, क्योंकि कुछ कुछ मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे भी हैं, तो आप लोग उनको भी एक ही साथ लपेट ले सकते हो, ठीक है। और 3 दिन आप लोग फिर से एक बार देख सकते हो, अगर अच्छा से सीखना है तो सीख सकते हो, यानी कि 10 दिनों के अंदर अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपका माइलस्टोन है। तो दैट्स इट गाइज, अब हम लोग अपना कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं दूसरे वाले मॉड्यूल से। तो गो एंड कंप्लीट द कोर्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, इस वीडियो मॉड्यूल पे हम लोग सीखेंगे, पहला वीडियो मॉड्यूल है, और सीखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम लोग अपने आर्टिकल के लिए एक यूनिक हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 तरीके के आर्टिकल आपको मतलब सिखाऊंगा इस वीडियो कोर्स में, एक न्यूज़ आर्टिकल्स और एक कोई भी आर्टिकल, मतलब आप
आप ले सकते हो, ठीक है, उसे कोई भी आर्टिकल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए फ़ायदा है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है ना, आपको गूगल में जाके लिखना है गूगल डॉक्स, ठीक है, गूगल डॉक्स। तो ये अगर आप लोग मोबाइल से करना चाहते हो तो मोबाइल में आप लोग कहीं पे भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप या मैसेजेस में, कहीं पे भी आपको जहाँ पे लिखने को मिलता है आप लिख दीजिए और जस्ट आपको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको पैसे कमाना है तो आप कहीं से भी लिख के सेंड कर सकते हो। बट मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग अच्छे से समझो, और अगर आप लोग आगे जाके इसमें फुल टाइम जॉब करना चाहते हो तो आप लोगों को ऑब्वियसली अच्छे से मतलब कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा। आपको मोबाइल में लिखने को तो देगा नहीं वो लोग, तो कंप्यूटर में ही लिखना पड़ेगा, प्लस प्रोफेशनली आप लोग समझ पाओगे। तो आपको यहाँ पे गूगल डॉक्स में आना है, प्लस ब्लैंक में आना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक फ्री सर्विस है गूगल की तरफ से। वैसे बहुत किसी लोगों के पास कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर वर्ड पैड होता है, ठीक है, काफ़ी सारा कुछ होता है, नोट पैड होता है जिसमें आपको लिखने का सुविधा, वो आप लिखिए। जस्ट ये बस एक लिखने का प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको किसी भी हेडिंग को लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ न्यूज़ का, ओके, तो वो वेबसाइट किस तरीके से कैची हेडिंग बनाता है वो आप देखिए, ठीक है। अब अगर आप न्यूज़ या फिर कोई टेक न्यूज़ ये सब के बारे में लिखते हो ना, तो आप किसी भी तरह का एक कैची हेडिंग बनाइए, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप दूसरे किसी जैसे टॉप 10 मोबाइल फ़ोन्स इन इंडिया, टॉप 10 मोबाइल फ़ोन्स ऑफ 2020 इन इंडिया, ऐसे अगर चीज़ आप करते हो ना, तो यहाँ पे आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो मैं मतलब वो किस तरीके से करता है वो आप आगे आके सीखोगे, ओके। फिलहाल न्यूज़ कंटेंट कैसे बनाते हैं ये आप देखिए। देखिए गाइस, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, डिस्पाइट टाइम्स नाउ प्रेडिक्टिंग आप विनिंग दिल्ली, दिस इज हाउ दे कैन स्टिल लूज द इलेक्शन, ठीक है। मतलब इसमें क्लियरली ये बताया गया है कि टाइम्स नाउ जो न्यूज़ चैनल है वो उसमें से एक सर्वे की तरफ से पता चलता है कि आप जो पार्टी है वो दिल्ली में इलेक्शन जो आने वाली है वो जीतेगी, बट दिस इज हाउ दे कैन स्टिल लूज द इलेक्शन, मतलब वो अभी भी हार सकती है और उसकी रीज़न क्या है वो इस आर्टिकल में छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर कोई ऐसा हेडिंग देखेगा तो वो कभी ना कभी तो जाएगा ही ना, मतलब वो कहीं ना कहीं क्लिक करेगा ही क्लिक करेगा, क्योंकि उसे भी देखना है कि आखिर किस तरह से जो आप पार्टी है वो फिर भी हार सकती है। अगर इतने सर्वे, इतने अच्छा मतलब इतना अच्छा चैनल अगर सर्वे में बता रही है कि आप जीतेगी, तो फिर भी कैसे हार सकती है, वो लोग मतलब इस हेडिंग को देख के ही लोग आके देखने लगेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे देखिए राहुल रोशन नाम का ये मतलब जो भी है ये आर्टिकल को लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है अगर आप न्यूज़ आर्टिकल लिखोगे, ओके। तो ऐसे करके दो तीन पैराग्राफ आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखा है, उससे भी ज़्यादा होगा, देखिए रीड मोड पे 4 पैराग्राफ, देखिए यहाँ पे 5 पैराग्राफ है, 6-7 पैराग्राफ, मतलब जितने ज़्यादा बड़ा आप लिखोगे ना उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो आप वही देखते जाइए कि आपको मतलब मेहनत तो करना है, बट आपको जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है जिसने मतलब ये राहुल रोशन ने लिख दिया है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ हेडिंग के बारे में बात किया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के हेडिंग आपको लिखने हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको हेडिंग लिखना है। तो फॉर एग्जांपल एक ऐसा न्यूज़ मैं लिखता हूँ, जैसे देखिए एक ऐसा हेडिंग में लिखता हूँ, ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बहुत ही कैची सा हेडिंग लिखा है, ठीक है, जिसमें अगर कोई मोबाइल फोन्स में इंटरेस्टिंग रखता है, मतलब इंटरेस्ट रखता है, तो वो कहीं ना कहीं इस हेडिंग को देख के उसे इस आर्टिकल के अंदर आने में ही मतलब आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको देखिए आए वाए आर्टिकल मतलब हेडिंग नहीं लिख देना है, मतलब जो जिसके बारे में आपको न्यूज़ लिख रहे हो आप उसके बारे में ही हेडिंग लिखिए, बट थोड़ा सा ऐसा घुमा के लिखिए जो इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जरूरी होता है। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो ना तो आपको कोई भी कंपनी हायर करने के लिए रेडी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही होता है आज के काम। तो आपको कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए हेडिंग कुछ इस तरीके से देना है, आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है हेडिंग को, प्लस आपको बोल्ड कर देना है, और जो भी पैराग्राफ हम लोग नीचे लिखेंगे वो ऐसे करके छोटे वर्ड में आपको लिख के भेजना है। अब देखिए मैंने हेडिंग में लिखा क्या एक्चुअली, रियलमी वर्सेस रेडमी, ठीक है, टू लॉन्च मोबाइल फोन्स वर्थ ₹10,000 विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। मतलब रियलमी और रेडमी दोनों ही लॉन्च करने वाली है मोबाइल फोन वर्थ ₹10,000 ओनली, ठीक है, विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, मतलब एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज बस 10,000 के प्राइस रेंज में लाने वाली है रेडमी और रियलमी, ठीक है। तो बस ऐसा ही है, तो कुछ इस तरीके से है। हालांकि न्यूज़ थोड़ा सा अलग क्यों ना हो, आपको हेडिंग थोड़ा सा कैची लिखना है,
ठीक है। और याद रखिए मतलब अगर आप कोई रेडमी रियलमी के बारे में ही न्यूज़ लिख रहे हो, वो अगर कुछ फ़ोन ला रही है 10,000 के बीच में, तो ही आपको ऐसा लिखना है। ऐसा नहीं कि वो फ़ोन ला रही है 30,000 40,000 में और आप लिख दोगे, आप लिख दीजिएगा 10,000। ठीक है। तो आगे जाके और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए इतना ही मुझे बताना था कि आपको सबसे पहले एक कैची हेडिंग बनाना सीखना होगा, जिससे लोग आपके आर्टिकल को विजिट करे ही करे। ठीक है। और जितना आपके आर्टिकल को विजिट करो मतलब करेंगे लोग देख के ही, उतना ही ज़्यादा कंपनीज आपको पेमेंट करेगी। ठीक है। क्योंकि सिंपल बात है, आप जो भी लिखोगे उसमें अगर 1,000 लोग आते हैं, 10,000 लोग आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इंगेजमेंट 3,939। ठीक है। तो इसमें कंपनीज का ले दे के कहीं ना कहीं अच्छा भला ही मतलब अर्निंग होता है, और जितने भी अर्निंग होता है उससे राहुल रोशन या जो भी है मतलब आप भी हो सकते हो, तो कंपनी से आपको पे करेगी उतना ही ज़्यादा। अब देखिए आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप सोचते हो कि ये न्यूज़ चैनल्स में कैसे हमें जॉब लगेगा, वैसे तो इसके बारे में हम लोग बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट ये सब भी वेबसाइट है जो काफ़ी मतलब जॉब देने के लिए तैयार होती है। जैसे यहाँ पे देखिए राइट फॉर अस लिखा हुआ है, तो ऐसे ही वेबसाइट्स काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो राइट फॉर अस मतलब ऑप्शन रखती है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइज ऐसे ही करके होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से आप कौन कौन से वेबसाइट में जॉब ले सकते हो, और आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको प्री मतलब खुद से ही जॉब आने लगेगा। मतलब आपको कहीं पे किसी कंपनी को अप्रोच नहीं करना है जाके। वो एक ऐसा वेबसाइट के बारे में मैं बात करूंगा लास्ट में, जहाँ पे आप लोग बस इस कोर्स को कंप्लीट करके एक टोकन नंबर मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। ठीक है। उस टोकन नंबर को आप जैसे ही उस कंपनी के वेबसाइट को डाल देते हो, तो वो लोग आप लोगों को एक अकाउंट बना के देगा अपने वेबसाइट में, और फिर आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग पेमेंट हो जाएगा आप लोगों को। तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो सब बात पे बात करेंगे। फिलहाल इतना ही था, हेडिंग किस तरीके से आप लोग लिख सकते हो किसी भी आर्टिकल के लिए। तो वेट करते हैं दूसरे वीडियो मॉड्यूल के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो मॉड्यूल में वीडियो मॉड्यूल 2 है, और इस वीडियो मॉड्यूल में बहुत ही छोटा सा बात करने वाला हूँ मैं। और जस्ट इतना ही है कि आप जो भी लैंग्वेज में आर्टिकल लिखो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, तमिल हो, मराठी हो, किसी भी लैंग्वेज में आप आर्टिकल लिखो, आपको क्या करना है, ईजी लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही हार्ड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स को, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल्स ईजी लैंग्वेज को प्रीफर करता है। ठीक है। हम इंग्लिश भी बोलते हैं तो इतना टान टोन के नहीं बोलते हैं जितना अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि जितना भी आपको आर्टिकल लिखना है वो ईजी लैंग्वेज में लिखना है। जो जितना भी एक वर्ड, मान लीजिए एक ऐसा वर्ड जो छोटा वर्ड हो सकता है, जो जनरली बोलने वाला वर्ड हो सकता है, उसका इस्तेमाल कीजिए, ना कि उस वर्ड का जो कि बहुत ही हार्डली बोला जाता हो। ठीक है। जैसे एक कंपनी को हम लोग कंपनी बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस हम लोग कंपनी को कंपनी बोलते हैं, बट जैसे कि अगर हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो उसे एक ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है, उसे एक फर्म बोला जाता है। ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग को ईजी वर्ड्स को लिखना है, जो लोग समझते हैं उसे ही लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wetrix.in। इन दिस पोस्ट वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट एन ऑसम टेक न्यूज़। ठीक है। विच इज कमिंग फ्रॉम मोबाइल फोन सेक्टर। अब सिंपल है यार, इसमें क्या समझना, कोई बच्चा भी समझ लेगा मैं बोला क्या हूँ इस आर्टिकल के तरफ से। ठीक है। तो जस्ट इतना ही था कि आपको इजी लैंग्वेज यूज़ करना है। नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम लोग और भी बहुत चीज़ों सीखेंगे। तो फिलहाल इस मॉड्यूल को ख़त्म करते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल पे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हमारा जो हेडिंग है, वो हेडिंग हम लोगों को पहले तो हम लोग जो भी फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे ना, वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारा हेडिंग होगा, ये टॉपिक होगा, उसका एक समरी बना लेना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने हेडिंग में क्या लिखा था आपको याद होगा, रियलमी और रेडमी, मतलब मैं जस्ट मतलब बता रहा हूँ, रियलमी और रेडमी दोनों दोनों कुछ ऐसा मोबाइल फोन्स निकालने वाली है जो 10,000 रुपीज का होगा, और बहुत सारे उसमें फैसिलिटीज होंगी। ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था, ये तो जस्ट ऐसे ही है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीट्रिक्स, जो भी ब्लॉग के लिए आप लिख रहे हो। ठीक है। एंड इन दिस पोस्ट वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट एन ऑसम टेक न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम मोबाइल फोन सेक्टर। ये तो चलिए कॉमन है। ठीक है। ये आप समझ सकते हो। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है अपने टॉपिक को समरी वाइज। जैसे देखिए, so let's know that how and when do Realme and Redmi will bring those phones with world class facilities on the price range of rupees 10,000। ठीक है। और तो आप देखिए, यहाँ तक हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा मतलब डिफाइन किया है कि चलिए देखते हैं
कि कब और कैसे रियलमी और रेडमी जो अपना फोन्स ला रही है वो कब और कैसे लाती है 10,000 के बीच में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, ठीक है। और यहाँ पे और एक देखिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, रियलमी और रेडमी फोन्स अंडर ₹10,000 विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, यानी कि जो भी हम लोग अब नीचे से लिखेंगे पैराग्राफ, तो वो हमारा अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने कह दिया है कि चलिए अब डिस्कस करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और इसी हेडिंग को थोड़ा सा और चेंज करके मैंने लिखा है, रियलमी और रेडमी फोन्स अंडर ₹10,000 विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ठीक है। तो यही था फर्स्ट पैराग्राफ का। और इस फर्स्ट पैराग्राफ में इस मॉड्यूल पे एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि आपको जो भी फर्स्ट पैराग्राफ लिखोगे ना, तो फर्स्ट पैराग्राफ ध्यान में रखिए, आपको कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि मतलब आपको फर्स्ट पैराग्राफ से ही शुरू नहीं कर देना है कि रेडमी इस दिन को ये फोन लाने वाली है, उस दिन को ये फोन लाने वाली है, ऐसा ऐसा प्राइस होगा, क्या क्या फोन ला रही है, ये सब ऐसा नहीं स्टार्ट करना है। आपको हमेशा अपना पहला पैराग्राफ कुछ इस तरीके से 3 भाग में बांटना है। एक तो आप लोग ये वाला लिख सकते हो कि आप लोगों का हमारे ब्लॉग में स्वागत है और आज इस ब्लॉग में एक टेक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है। और उसके बाद हम लोग ये जो भी हेडिंग होगा, टॉपिक होगा, उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और लास्ट में सिंपली हम लोग ये लिखेंगे कि सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, या फिर सो लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक। उसके बाद वही हमारा जो टॉपिक है उसको और थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ से हमें इतना समझ में आया कि हम लोगों ने जो टॉपिक है उसको फर्स्ट पैराग्राफ में ज्यादा महत्व दिया उस टॉपिक को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी पढ़ने आएगा वो समझ जाएगा कि अब नीचे जो भी लिखा हुआ है उसी चीज के बारे में लिखा गया है, ठीक है। जो हेडिंग है उसी चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा एसईओ गूगल को पसंद भी आता है एसईओ के मामले में, क्योंकि थोड़ा सा इजी वाइज में आप कर रहे हो, इजी लैंग्वेज यूज कर रहे हो और पैराग्राफ वाइज आप डिफाइन कर रहे हो। सबसे पहले तो आपका जो भी टॉपिक है उसको आप फर्स्ट पैराग्राफ में डिफाइन कर रहे हो, तो गूगल का एल्गोरिदम्स इन सबको देखता है और इन सबको देखने के बाद एक अच्छा आर्टिकल मानता है। तो आप जो भी कंपनी के लिए काम करोगे, ठीक है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो लोगों को ये काफी पसंद आएगा, ठीक है। इसे ही हम लोग कहते हैं एसीओ बेस्ड, मतलब एसीओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग, ठीक है। आगे और भी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा एसीओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग, एक बढ़िया कंटेंट राइटिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो मॉड्यूल में हमने सीखा कि किस तरीके से हम लोग अपना टॉपिक को डिफाइन करके थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ में डिफाइन करके लिख सकते हैं, और उसके बाद जो भी पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे अपना मतलब आर्टिकल का, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हमें और एक दो काम करना होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल पे बताऊंगा। तो इस मॉड्यूल को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट मॉड्यूल को जरूर देखें और पूरा वीडियो कोर्स को कंप्लीट करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं। वेलकम गाइस टू द न्यू मॉड्यूल, ठीक है। तो इस वीडियो कोर्स में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे हम लोग कंटेंट राइटिंग लिखना सीख सकते हैं, जो कि हमारे लाइफ में बहुत फ़ायदे देने वाली है। हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जॉब्स कर सकते हैं इसमें, पार्ट टाइम ऑफलाइन जॉब्स, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो अभी इस मॉड्यूल पे फिलहाल हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एसईओ कीवर्ड्स रिसर्च किया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी, वेबसाइट या किसी के लिए भी कंटेंट राइट कर रहे हो, ठीक है, जो कि ऑनलाइन इंटरनेट से रिलेटेड हो, अगर आप कोई न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल राइट कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग, तो फिर आपको ये मॉड्यूल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस मॉड्यूल को स्किप कर सकते हो। बट अगर आप इंटरनेट के रिलेटेड किसी कंपनी में काम करते हो या फिर अपने ही लिए कंटेंट राइट करते हो, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग कीवर्ड्स को रिसर्च करेंगे इस वीडियो मॉड्यूल पे, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि ये कीवर्ड्स क्या होता है, क्यों रिसर्च करना पड़ेगा इसको। तो देखो, एक चीज़ है, जैसे रियलमी वर्सेस रेडमी, यहाँ पे दो कंपनी का मतलब हो रहा है, दो कंपनी हम लोग बात कर रहे हैं, दो कंपनी के बारे में। अब जैसे कि ये न्यूज़ आर्टिकल है, ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल है, तो हम लोग यहाँ पे रियलमी और रेडमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग का हेडिंग क्या बताता है कि ये दो कंपनी लॉन्च करने वाली है, ठीक है, टू लॉन्च मोबाइल फोन्स वर्थ ₹10,000। यहाँ पे और एक आपको समझ में आ रहा होगा कि 10,000 के बीच में ये लोग करने वाली है। और यहाँ पे और एक देखिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, यानी कि बहुत सारे फैसिलिटीज होंगे। तो हमें 5 चीजें तो यहाँ पे खुद ही समझ में आ गया हेडिंग से। एक रियलमी यानी कि एक कंपनी का नाम, एक रेडमी, ठीक है, और
एक 10,000 के बीच में और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, यानी कि बहुत सारी फैसिलिटीज़। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा कि आप किस तरीके का कीवर्ड निकाल सकते हो, कैसे करके निकाल सकते हो। अब आप लोग बेसिकली इस आर्टिकल में लिखोगे क्या, जैसे कि हमने ये आर्टिकल बनाया है, तो हम लोग इस आर्टिकल में आपको क्या लगता है आप क्या लिखोगे? तो सिंपल है गाइस, हम लोग इस आर्टिकल में कुछ ऐसे फ़ोन्स के बारे में लिखने वाले हैं जो रियलमी और रेडमी लाने वाला है 10,000 या उससे आसपास के प्राइस रेंज में और काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ। तो हम लोगों को गूगल में क्या सर्च करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, आपको रियलमी रेडमी दोनों को लिख के नहीं सर्च करना है। आप सबसे पहले कोई भी एक कंपनी का देखिए, रियलमी अपकमिंग फोन्स, यानी कि अब देखो हम लोग अपने आर्टिकल में तो अपकमिंग फोन्स ही देंगे ना, जो आ चुका है उसके बारे में तो देंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे रियलमी अपकमिंग। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे सजेशन देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये जो कीवर्ड्स निकाला जाता है ये बहुत किसी टूल्स के मदद से निकाला जाता है, बट आप लोग क्योंकि अभी अभी कोर्स सीख रहे हो तो मैं आपको वो पेड टूल्स के बारे में बता नहीं रहा हूँ, आपको एक बेसिक सा दिमाग दे रहा हूँ। आप लोग इस कोर्स में बेसिक सा चीज़ सीख रहे हो, बट कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव चीज़ सीख रहे हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टिप्स है जो काम करता है जेन्युइनली। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, जब भी आप रियलमी अपकमिंग लिखोगे तो यहाँ पे रियलमी अपकमिंग के बाद कुछ ऐसे कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, जैसे कि रियलमी अपकमिंग मोबाइल, ये सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। उसके बाद देखिए रियलमी अपकमिंग मोबाइल फ़ोन, ये उसके बाद सर्च किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए रियलमी अपकमिंग फ़ोन, ये मतलब उससे भी मतलब कम सर्च किया जाता है, इन दोनों से कम सर्च किया जाता है। ऐसे करते करते ऊपर से नीचे वाइज में सर्च किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो रियलमी अपकमिंग मोबाइल स्मार्ट ट्रिक्स। अब स्मार्ट ट्रिक्स क्या होता है? स्मार्ट ट्रिक्स एक वेबसाइट का नाम है, तो लोग सर्च करते हैं डायरेक्ट वेबसाइट के नाम के साथ कि स्मार्ट ट्रिक्स ने कुछ न्यूज़ दिया है कि नहीं। तो ऐसे करके जैसे भी मतलब जो भी है, ठीक है, आप लोग को ये कीवर्ड्स निकालना है। अब क्या आपको जरूरी है कि इसी कीवर्ड्स में आप अपना 5 कीवर्ड्स निकाल लो अपने आर्टिकल के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलमी के लिए हम लोग एक कीवर्ड निकालेंगे, 1 या 2। ठीक है, जैसे रियलमी अपकमिंग मोबाइल और एक स्पेस देते हैं। उसके बाद देखिए ये कीवर्ड्स बदल गया, यानी कि मान लीजिए कोई गूगल में ये लिख के सर्च करता है रियलमी अपकमिंग मोबाइल, तो कुछ लोग ये जो ब्लैक करके आ रहा है सजेशन में, कुछ लोग ये सब भी सर्च करते हैं। ठीक है, तो रियलमी अपकमिंग मोबाइल फ़ोन सर्च करते हैं, रियलमी अपकमिंग मोबाइल 2020 इन इंडिया, अंडर 10,000। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली करते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, हमारा आर्टिकल क्या बताती है कि रियलमी और रेडमी का कुछ ऐसे मोबाइल्स आने वाले हैं जो 10,000 के बीच में हो। ठीक है, तो देखो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो रियलमी अपकमिंग मोबाइल 10,000 मैंने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सजेशन आ गया, ये सब सजेशन से सर्च होता है। अगर कोई सर्च करना चाहता है 10,000 के बीच क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, तो वो कुछ इस तरीके से सर्च करेगा। या तो वो लिखेगा रियलमी अपकमिंग फ़ोन अंडर 10,000, या फिर लिखेगा अपकमिंग रियलमी मोबाइल अंडर 10,000, ऐसे करके ही इधर उधर करके लिखेगा। बट आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट वाला निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो अपने आर्टिकल को बड़ा और अच्छा बनाने के लिए। वैसे तो आपको जो भी अपकमिंग मोबाइल फ़ोन्स है उसका तो आपको रिसर्च करके निकालना होगा, नोट बनाना होगा और उसी में लिखना होगा। बट आप कुछ ऐसे भी फ़ोन्स के बारे में लिख सकते हो जो देखिए रियलमी मोबाइल अंडर 10,000। ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद देखिए स्मार्ट ट्रिक्स वेबसाइट आ गया, बहुत सारी वेबसाइट आ गया जो भी। ठीक है, तो चलिए स्मार्ट ट्रिक्स को खोल लेता हूँ, इन्होंने लिख के रखा है। तो ये इनका क्या है, ये इनका कीवर्ड है। देखिए मैं फिर से गूगल में जाता हूँ एक बार, ये जो रियलमी मोबाइल फोन्स अंडर 10,000, ये 5 वर्ड का कीवर्ड है इनके पास। ठीक है, अब आपको एक टिप्स मैं ये दे रहा हूँ कि ये लोग 5 वर्ड का जो मतलब कीवर्ड यूज किए हैं, ठीक है, तो आपको करना है 4 वर्ड का कीवर्ड यूज। जैसे कि हम लोग देखिए एक कीवर्ड हमें मिल चुका है रियलमी मोबाइल फोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं और एक बार कॉपी करके यहाँ पे करेंगे, तो ये देखिए हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 वर्ड का बनाना है हमें, क्योंकि ये 5 वर्ड का है। तो देखिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि रियलमी फोन्स अंडर 10,000 या फिर रियलमी मोबाइल्स अंडर 10,000। तो मैं फिलहाल के लिए मोबाइल को हटा देता हूँ और ये हमारा एक कीवर्ड मिल चुका है रियलमी फोन्स अंडर 10,000। मतलब ये कीवर्ड से भी कोई लिख के अगर सर्च करेगा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब विजिटर आपको मिल सकता है अगर आपका रैंक हो गया तो। बट आप देखिए सेम चीज़ रैंक कर रहा है, बिकॉज इन लोगों का अब इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम लोग अभी कंटेंट राइट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ कि आपको कीवर्ड ऐसे निकालना पड़ेगा दिमाग लगा के। तो देखिए रियलमी मोबाइल्स अंडर 10,000, ठीक है, तो क्योंकि ये 5 था तो हमने 4 कर दिया, राइट, हमने 4 वर्ड का कर दिया, ये एक हमारा कीवर्ड निकल गया। अब देखिए दूसरा कीवर्ड हम लोग यहीं से कर लेते हैं, जैसे कि रियलमी फोन्स अंडर 10,000, यहाँ पे हम लोग कर देंगे रेडमी फोन्स अंडर 10,000, क्योंकि सेम आर्टिकल में हमने रेडमी के बारे में भी किया है, राइट।
अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग टू लॉन्च बोले हैं, यानी कि जो लॉन्च होने वाला है उन फोन्स के बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो ये सब अभी मैं ऐसे ही जस्ट लिख के रख रहा हूँ, अभी हम लोग जब बाद में कंटेंट राइट करेंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो हमारे पास 2 कीवर्ड हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियलमी अपकमिंग लिख के दिखता हूँ, मतलब अभी क्या क्या मोबाइल फ़ोन्स आने वाला है रियलमी की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल गया है। तो जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक कीवर्ड देखिए, एक कीवर्ड का यूज़ किया गया है अपकमिंग मोबाइल्स इंडिया 2020। ये कोई रियलमी रेडमी करके नहीं दिया है। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये कीवर्ड को लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट, एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो भी ईयर चल रहा है या ईयर आने वाला है उस हिसाब से मतलब आप जो भी ईयर चल रहा है उसमें ही लिखना, कोई बात नहीं। अपकमिंग मोबाइल्स 2020 सामने आप लोग लिख दीजिए रियलमी, और ऐसे करके हम लोग रियलमी और रेडमी करेंगे, देखिए, ठीक है, क्योंकि हमारा आर्टिकल ही उसके रिलेटेड है कि अपकमिंग मोबाइल फ़ोन आने वाला है, ठीक है। और जो भी मतलब मोबाइल आने वाला है आपको जानकारी कहाँ से मिलेगा, तो आपको जानकारी इन्हीं वेबसाइट से लेना पड़ेगा, ठीक है। बट आप इनके कुछ भी कॉपी करके अपने आर्टिकल में नहीं ले जा सकते, आपको खुद से लिखना होगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। अब और एक देखिए, और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे क्योंकि मैंने 10,000 का यूज़ किया है तो हमने 10,000 का एक कीवर्ड यूज़ किया है दोनों कंपनी के लिए। और क्योंकि हमने टू लॉन्च यूज़ किया है, यानी कि लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए हमने अपकमिंग यूज़ किया है। अब एक ही चीज़ बचता है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, यानी कि काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ के साथ कोई रियलमी का फ़ोन आने वाला है क्या। अब फैसिलिटीज़ तो देखिए सारा फ़ोन्स में ही होगा, ठीक है, बट एक चीज़ हमने एक काम यहाँ पे एक चीज़ किया है, रियलमी वर्सेस रेडमी, तो इसको हम लोग एक कीवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार सर्च करते हैं रियलमी वर्सेस रेडमी और देखते हैं क्या आ रहा है। बेसिकली देखिए यहाँ पे रियलमी X2 वर्सेस रियलमी नोट 8 प्रो आ रहा है, जो कि निकल चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक टिप मैं ये बता रहा हूँ कि जो फ़ोन आने वाला है रियलमी के तरफ से और रेडमी के तरफ से, उसको कंपेयर करें, जल्दी से जल्दी उसको कंपेयर करें। उसको कंपेयर करने के बाद आप लोग किसी भी कंपनी के लिए भेजें, आपको डेफिनेटली ज़्यादा पैसा देगा वो लोग, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर रियलमी XT वर्सेस Xiaomi, मतलब ये लोग क्या करता है, कोई ना कोई मोबाइल के साथ कंपेयर करता है, बट आपको ऐसा कुछ बनाना होगा, विच ब्रांड इज द बेस्ट, Xiaomi और रियलमी, ठीक है। तो यहाँ पे रेडमी के बदले Xiaomi लिखा गया है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, रियलमी वर्सेस रेडमी फोन्स। तो देखिए गाइज यहाँ पे एक काम किए हैं, मतलब इस ईयर को हम लोग इसीलिए इंक्लूड करते हैं ताकि अब देखिए अगर हम लोग कुछ भी ईयर ना लिखे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो इट्स ओके, रियलमी वर्सेस रेडमी फोन्स आप सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 कीवर्ड हो गया। अब ये 5 कीवर्ड में हम लोगों को अपना आर्टिकल लिखना है, ओके। तो भले हम लोग पैराग्राफ वाइज क्यों ना लिखे, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं 5, क्योंकि ये न्यूज़ है तो हम लोग मतलब पैराग्राफ वाइज भी लिखेंगे और हो सके तो पॉइंट वाइज भी लिखेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट के लिए काम करते हो या न्यूज़ ब्लॉग के लिए काम करते हो, तो आप लोग पैराग्राफ वाइज लिखिए और प्लस पॉइंट का भी यूज़ कीजिए। तो मैं इस आर्टिकल में आगे इस कोर्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखिए इसको मैं ऐसे करके छोड़ के रखता हूँ, आगे इस कोर्स में आगे वाले मॉड्यूल्स में आप लोग देखते जाइए कि किस तरीके से हम लोग इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स। और जैसे कि आप पिछले मॉड्यूल पे हमने क्या किया था, 5 कीवर्ड्स को रिसर्च किया था, रिसर्च करके 5 कीवर्ड्स को निकाला था, ठीक है। तो इस वीडियो मॉड्यूल पे इसी 5 कीवर्ड्स के रिलेटेड एक काम करना है छोटा सा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो आप जिस भी कंपनी के लिए काम करोगे वो लोग काफ़ी इम्प्रेस होगा आपसे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या। तो देखिए जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, keywordtool.io, गूगल से सर्च कर लीजिएगा या डायरेक्ट आ सकते हैं। ये एक फ्री टूल है फिलहाल, ठीक है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा टूल ऐसा होता है जो पेड होता है, जो पैसे लगा के हमें यूज़ करना पड़ता है। तो अभी आप फिलहाल के लिए बेसिक में आप लोग कीवर्ड टूल मतलब फ्री टूल यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये जो हमने 5 कीवर्ड निकाला है, ठीक है, तो हमें ये क्रॉस चेक करना है कि क्या ये कीवर्ड्स में दम है या नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा कीवर्ड है रियलमी फोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो अभी देखिए एक काम करेंगे, रियलमी फोन्स अंडर
ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रियलमी फोन्स अंडर लिख के सर्च कर रहा है तो सबसे ज़्यादा कितने रुपीस तक का सर्च कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर क्या सर्च कर रहा है वो आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा था रियलमी फोन्स अंडर, देखिए यहाँ पे आप देखिए रियलमी फोन्स अंडर लिखा था, तो यहाँ पे देखिए 10,000 सही है, ठीक है, लेकिन ये रुपीस वाला साइन नहीं है। तो आप चाहो तो ये रुपीस वाला साइन हटा सकते हो, बट यहाँ पे क्या करते हैं, आपको गूगल चाहती है कि आप अपना आर्टिकल दूसरों से हट के लिखो, यूनिक लिखो, ठीक है। तो अगर रुपीस वाला साइन है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। तो सेम वैसे ही रेडमी वाला के लिए भी आएगा, बट ये वाला देखते हैं, रियलमी अपकमिंग मोबाइल्स 2020। तो देखते हैं क्या लोग लिख के बेसिकली सर्च करते हैं, रियलमी अपकमिंग को सिर्फ करते हैं, ठीक है। देखते हैं रियलमी अपकमिंग लिखने के बाद लोग ज़्यादातर क्या सर्चेस करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे 131 यूनिक कीवर्ड्स आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा ये रियलमी अपकमिंग लिखने के बाद कुछ ऐसे 130 चीज़ें हैं जो लोग लिख के सर्च कर चुके हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक दो सर्चेस नहीं, काफ़ी सर्चेस होने के बाद एक कीवर्ड बनता है। अब देखिए यहाँ पे लोग क्या लिख के सर्च करते हैं ज़्यादातर, रियलमी अपकमिंग मोबाइल, रियलमी अपकमिंग फ़ोन, ठीक है, बट हमारा कीवर्ड क्या है, रियलमी अपकमिंग मोबाइल्स 2020, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखिए रियलमी अपकमिंग फोन्स 2020, रियलमी अपकमिंग मोबाइल 2020, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो भी ज़्यादा अच्छा लगे वो आप लोग अपने लिए लिख सकते हो, बट मैं अभी चेंज इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप सिंपली देख सकते हो गाइस, रियलमी अपकमिंग मोबाइल्स मतलब रियलमी अपकमिंग मोबाइल्स या रियलमी अपकमिंग फ़ोन्स यही ज़्यादा सर्चेस होता है, तो ठीक है। जैसे रियलमी अपकमिंग एयरपोर्ट्स हो गया, या फिर गैजेट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, बजट फ़ोन हो गया, तो ये सब काफ़ी कम सर्चेस होते होंगे, इसीलिए नीचे है, बट जो सबसे ऊपर में है वो सबसे ज़्यादा सर्चेस होते होंगे, ठीक है। तो मेरा कहीं ना कहीं कीवर्ड जो हमने रिसर्च किया था हमने वो सही है। और आप 2020 मैंने आपको जैसे बताया, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बट क्योंकि इस कीवर्ड में बहुत किसी ने काम कर दिया होगा रियलमी अपकमिंग मोबाइल्स पे, तो आप 2020 का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली जो भी मतलब जो भी कंपनी के लिए आप लोग काम कर रहे हो वहाँ का मैनेजमेंट आपको बता देगा ये करना है या नहीं करना है, 2020, 2021 ये सब, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। अब और एक लास्ट देख लेते हैं, रियलमी वर्सेस रेडमी, ठीक है। जस्ट रियलमी वर्सेस रेडमी लिख के सर्च करते हैं और देखते हैं क्या ऐसा कुछ सर्च करता है कि नहीं। अगर कोई ऐसा कुछ सर्च ही नहीं करता होगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो देखिए करता है, 293 कीवर्ड्स हैं, यानी कि 293 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सर्चेस में आता है। जैसे कि देखिए रियलमी वर्सेस रेडमी कोरा, ये एक वेबसाइट है, रियलमी वर्सेस रेडमी 8 कैमरा फोन्स वर्सेस ओप्पो वर्सेस वीवो अंडर 10,000, तो ये एक बढ़िया कीवर्ड है, ठीक है, हमारे आर्टिकल से मैच करता है क्योंकि हमने 10,000 का जिक्र किया है और रियलमी वर्सेस रेडमी का जिक्र किया है, तो ये काफ़ी सर्चेस होते हैं, इसीलिए ये काफ़ी ऊपर में भी है, मतलब बाकी इन सब से तो ऊपर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे अपना जो हमने रिसर्च करके निकाला था रियलमी वर्सेस रेडमी अंडर 10,000, ये हम लोग अपना कीवर्ड बना लेते हैं। आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको ज़्यादा वर्ड का कीवर्ड नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता तो रियलमी वर्सेस रेडमी फोन्स अंडर 10,000 ऐसा लिख सकता था, बट वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। गूगल इतना सोचती है कि आप 4 वर्ड का लिखो कीवर्ड, वही बेटर है, 4 से 5 वर्ड का लिखो वही बेटर है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, तो मैंने ऐसे लिख दिया अंडर 10,000, ठीक है। यहाँ पे मैंने रुपीज़ का साइन या वो सब मैंने कुछ भी नहीं दिया ये सब, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी लोग रुपीस मुपीस लिख के सर्च नहीं करता, ठीक है। आप देखिए ज़्यादातर आप देखिएगा ना तो रुपीस लिख के कोई सर्चेस नहीं करता गूगल पे, तो ये एक एसीओ बेस्ड हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड, ठीक है, 5 वर्ड हो गया, बट कोई बात नहीं, 5 वर्ड कहीं ना कहीं ठीक है गूगल के सर्च इंजन के लिए, ठीक है। आप चाहो तो ये सबसे भी रुपीस हटा सकते हो, कॉमा भी हटा सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो। तो गाइस ऐसे करके हम लोग जो भी अपना कीवर्ड रिसर्च किए थे, तो इसी वीडियो मॉड्यूल पे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड को किस तरीके से कलेक्शन किया जाता है, ठीक है, और एक प्रॉपर वे में हम लोग अपने कीवर्ड को किस तरीके से बना सकते हैं। अब इन 5 कीवर्ड को यूज करके हम लोग आर्टिकल को लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इंटरेस्टिंग लगेगा, अब आप लोगों को समझ में आएगा कि अब आप लोगों को करना क्या है, आर्टिकल लिखना क्या है। वैसे अब जो भी है ना, ये अब स्कूल का बच्चों के लिए भी है कि स्कूल के बच्चे भी अब अपने तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं, बट ये जो पार्ट था ना, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप ये सही से कर लेते हो तो आपको कंपनी अच्छे पैसे देंगे ही देंगे, क्योंकि आपके आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करेंगे ही करेंगे अगर आप ये 3 चीज़ सही से कर लेते हो तो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप इन मॉड्यूल्स को किस तरीके से आपने लिसन किया, किस तरीके से आपने समझा। मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपने
अभी तक जितने भी मॉड्यूल्स हुए हैं इस कोर्स में उनको और एक बार देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है, और एक बार देखिए, देखते जाइए अगर समझ में नहीं आया हो तो। जब तक आप इन 3 चीज़ों को नहीं समझोगे तो आगे का आर्टिकल अगर आप अच्छा लिख भी देते हो, अच्छा और बड़ा, तो भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। कंपनी आपको कुछ खास पे नहीं करेगी। तो चलो गाइस, अब हम लोग इस मॉड्यूल को ख़त्म करते हैं और दूसरे मॉड्यूल से हम लोग लिखना चालू करेंगे कंटेंट राइटिंग पैराग्राफ वाइज में, क्योंकि ये न्यूज़ वाला है तो पैराग्राफ वाइज में लिखेंगे और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में एक ऐसा कंटेंट लिखने का जो काफ़ी सारे वेबसाइट्स में काम आता है, ठीक है। तो चलिए इस मॉड्यूल को ख़त्म करते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू द मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल पे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग अपना आर्टिकल लिखेंगे अब, ठीक है। तो पिछले मॉड्यूल पे हमने 5 कीवर्ड्स को निकाला था और अच्छे से इन 5 कीवर्ड्स को देखा था, रिसर्च किया था और 5 कीवर्ड्स को डाला था। अब देखिए, ये कीवर्ड्स को आप लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो इसे पैराग्राफ वाइज में यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको पैराग्राफ्स का हेडिंग बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000, ये हमारा एक कीवर्ड है। ओके, आप चाहे तो ये कॉमा हटा सकते हो, बिकॉज ऐसे करके ही लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। तो देखिए, रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000, ठीक है, ये हम लोग एक हेडिंग बना चुके हैं। अब कौन कौन सा रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000 होता है वो हम लोग लिखेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी हमारा टॉपिक है कौन कौन सा 10,000 के बीच में फ़ोन आने वाला है विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, इसके बारे में भी एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हर हेडिंग में जितने भी कीवर्ड्स वाले देख रहे हो, आप इनको हेडिंग वाइज कर सकते हो एक एक करके और उनके नीचे 2-3 या 4-5 पैराग्राफ करके लिख सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000, तो आप लोग ऑब्वियसली गूगल में सर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने मन के अनुसार लिखना होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो आपको सर्च करने के बाद देखना ही पड़ेगा और तभी आप लोग इन्फॉर्मेशन लेके ही आपको डालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये 17,000 है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको स्किप करेंगे। और ये भी रियलमी 5S 11,000 है, तो फिलहाल इसको भी स्किप करेंगे। बट यहाँ पे देखिए रियलमी 5i, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ओपन लिंक इन न्यू टैब पे करते हैं और इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, इसका स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोगों ने लिखा है एक पैराग्राफ, ठीक है। तो आप क्योंकि एक न्यूज़ लिख रहे हो, ठीक है, आप एक न्यूज़ लिख रहे हो, टेक न्यूज़ लिख रहे हो, तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको मोबाइल का नाम लिखना है रियलमी 5I। आपको ये स्पेसिफिकेशन नहीं लिखना है ज़्यादा फिलहाल। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं गाइस एक पैराग्राफ की। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा। इसमें क्या लिखा मैं एक्चुअली दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिखा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। तो देखिए, एक पैराग्राफ हमने सिंपली लिखा है, इन दिस सेक्शन लेट्स नो। सेक्शन मतलब ये एक हेडिंग के अंडर लिख रहे हैं ना, तो मैंने सेक्शन का यूज़ किया। तो इन दिस सेक्शन लेट्स नो अबाउट सम ऑफ द बेस्ट एंड ऑसम मोबाइल फोन्स फ्रॉम रियलमी अंडर 10,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम लोग 10,000 रुपीज़ के रियलमी फ़ोन्स देखेंगे। ऑल द फोन्स हैव मेनी ऑसम स्पेसिफिकेशन विद ग्रेट कैमरा क्वालिटी, बैकअप, बैटरी बैकअप एंड मच मोर। लेट्स सी सम ऑफ द न्यू रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। ओके, तो मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सो फाइनली लेट्स सी सम ऑफ द न्यू रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका रियलमी 5i। ओके, तो रियलमी 5i के बारे में हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे कि 8,999 रुपीज़ का है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं द रियलमी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है द फोन कम्स इन वेरी लेस प्राइस रेंज विच इज़ जस्ट 8,999 ओनली, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, विथ ग्रेट कैमरा क्वालिटी, बैटरी बैकअप्स एंड मच मोर। ये मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। अगर आप लोग और भी थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो कुछ और लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखेंगे, द फोन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। तो देख लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह ठीक होना चाहिए, ठीक है। द फोन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऐसे करके आप लोग बेसिकली लिख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप लोग कोई भी एक ऐसा
ये सब चूज़ कीजिए। जैसे ये लोग प्रोज लिखता है, ठीक है, तो आप इस प्रोज को लिख सकते हो, जैसे ग्रेट डिज़ाइन, गुड परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ इज़ अमेजिंग, ये 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको पैराग्राफ वाइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, नहीं ये क्योंकि परचेजिंग करने के बारे में हम लोग इस पैराग्राफ को लिख रहे हैं, तो हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम ऑफलाइन आउटलेट्स ऑफ रियलमी, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज के बारे में लिखा गया इस पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग थोड़ा सा प्रोज के बारे में लिखेंगे। द फोन कम्स विथ ग्रेट डिज़ाइन विच प्रोवाइड्स ग्रेट बैटरी बैकअप, या फिर बैटरी बैकअप हम लोगों ने बहुत बार इस्तेमाल किया है, आप देखिए बैटरी बैकअप, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैटरी लाइफ, थोड़ा सा यूनिक आपको बनना है, ठीक है, बैटरी लाइफ एंड गुड परफॉर्मेंस और ग्रेट डिज़ाइन। तो देखिए द फोन कम्स विद ग्रेट डिज़ाइन विच प्रोवाइड्स ग्रेट बैटरी लाइफ, वन कैन इंजॉय द फोन वेरी मच। आपको देखिए आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं तो आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है एक आर्टिकल को, ठीक है। क्योंकि हमने देखिए हमारा हेडिंग था रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000, अब इसके बारे में हम लोग रियलमी 5 के बारे में लिख रहे हैं, तो 3 पैराग्राफ में हम लोग रियलमी 5 के बारे में लिखेंगे, छोटा ही सही। उसके बाद हम लोग फिर से 2 नंबर देंगे, फिर दूसरा किसी फ़ोन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि कोई रियलमी का फ़ोन आने वाला है अंडर 10,000, जैसे रियलमी सी का कुछ वेरिएंट आने वाला है, वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं, तो इसको पूरा कर लेता हूँ। जैसे आप लोग ऐसे ही करके मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं दूसरे वेब पेजेस से। जैसे कि आप देखिए 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे एक फ़ोन के बारे में डिस्कस किया, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पैराग्राफ में हमने इस फ़ोन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो अब अगर और भी कोई फ़ोन आने वाला है जो ऑलरेडी किसी वेबसाइट में आपको देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा दिया, जैसे कि आप वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन निकाल के लिखिए थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा नहीं है कि जो फ़ोन के बारे में ऑलरेडी किसी वेबसाइट ने लिख दिया है उसके बारे में लिखना है। अगर आप किसी वेबसाइट को न्यू आर्टिकल दोगे तो वो आपको ज़्यादा पेमेंट करेगा, क्योंकि उन न्यू आर्टिकल में ज़्यादा व्यूज़ आने के होता है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे जितना पता है आज शायद फ्लिपकार्ट में कोई रियलमी का फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ वो कितने के अंडर आता है। अगर वो 10,000 के अंडर या उससे आसपास का है तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो देखिए गाइस ये वाला फ़ोन जिसके बारे में बात कर रहा था ये 6,999 में है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही करके मतलब फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह चेक करके ही उनके बारे में लिखोगे तो बेहतर होगा, तब आप लोगों को आराम से मतलब कोई भी वेबसाइट या कोई भी कंपनी आप लोगों को ज़्यादा पेमेंट करेगी और बिल्कुल आप लोगों को जॉब देगी ही देगी, ठीक है। हमेशा यूनिक बनना है आपको। कोई वेबसाइट अगर किसी के बारे में लिख दिया है ऑलरेडी तो वो सब नहीं लिखना है। और ये जैसे कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियलमी C3 के बारे में कोई लिखा नहीं होगा, बिल्कुल लिखा होगा, बट आपको जैसे कि दिख रहा है कि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं रियलमी C3 है और 32 GB का है और 32 GB का है और एक 4 GB रैम 64 GB का है, ठीक है, 799। तो 2 वेरिएंट है हमारे पास, तो इन दोनों वेरिएंट को थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रियलमी C3 तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही करके जैसे मैंने इस 3 पैराग्राफ में लिखा है तो मैं इसको भी 3 पैराग्राफ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज देखिए जब भी कोई न्यू फ़ोन लॉन्च होता है ना तो फ्लिपकार्ट वाले या अमेज़ॉन वाले काफ़ी उसके डिटेल्स ऐड करता है, तो आप लोग इन छोटे छोटे डिटेल्स को पैराग्राफ में लेके लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3, 4 और लास्ट में 5 पैराग्राफ का यूज़ किया इस फ़ोन के लिए, ठीक है। इस पैराग्राफ को और थोड़ा सा बड़ा कर देने से अच्छा होगा, तो मैं कर देता हूँ थोड़ी देर में, बट मैं आपको वही दिखाने वाला था कि जो भी न्यू फ़ोन्स है ना उसके बारे में ज़्यादा लिखिए और उसको ऊपर में रखने की कोशिश कीजिए। जैसे ये रियलमी 5i को मैं एक काम करूँगा, मैं 2 नंबर पे कर दूँगा और रियलमी C3 को कर दूँगा, ठीक है। अभी कर ही देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो भी न्यू फ़ोन होगा सबसे उसे ऊपर में रखिए। तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ,
ये हो गया, और यहाँ पे करते हैं हम लोग 2 नंबर देके, और इस 2 नंबर को हटा देते हैं। तो आप लोग ऑब्वियसली एक एक हेडिंग के नीचे 3 फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली Realme C3 या कोई भी न्यू फ़ोन के लिए लिख रहे हो तो आप लोगों को ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप लोग जस्ट एक ही फ़ोन के बारे में बड़ा और चौड़ा करके लिखोगे, जैसे इसमें मैंने यहाँ पे किया है। बट अगर आप कोई ऐसा मतलब लिख रहे हो तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इस हेडिंग में हमारा मतलब था कि Realme और Redmi दोनों 10,000 के अंदर एक ऐसा फ़ोन ला रहा है जो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ होगा, ठीक है। तो एक तो हमने Realme के बारे में ये लिख दिया। Realme C3 वैसे भी आ रहा है, अभी बस आज लॉन्च हुआ है, और 14 तारीख को देखिए अभी टाइम है फर्स्ट सेल में। फर्स्ट सेल है 14/5 12 PM में। तो क्योंकि ये एकदम न्यू है तो आप लोगों को ऐसा ही आर्टिकल लिखना है, ढूंढ ढूंढ के रिसर्च करके, तब आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने Realme फ़ोन्स अंडर 10,000 के अंडर यहाँ पे 2 फ़ोन्स के बारे में हमने लिखा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि और एक फ़ोन के बारे में लिख दूँ। उसके बाद फिर हम लोग को ऐसे ही करके कुछ रिसर्च करना होगा और 4 हेडिंग्स को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो कोर्स में 4 हेडिंग को पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को लिखना होगा टाइम निकाल के। अब देखिए, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख तो दिया, अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये 3 नंबर वाला मैं कोई एक फ़ोन लगा देता हूँ, और उसके बाद ये जो 4 हेडिंग है ये मैं आप लोगों को जस्ट लिख के नहीं दिखाऊंगा, बट लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स बना रहा हूँ मैं और बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता इस कोर्स को कंप्लीट करने में। तो बस ऐसे ही करके आपको मतलब करना है, ठीक है। एक हेडिंग लिखना है, उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन लिखना है उस हेडिंग के रिलेटेड, और फिर कुछ उस हेडिंग के मतलब से कुछ लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को करना है, और बिल्कुल ऐसे ही करके इन चारों में भी करना है। अब मान लीजिए कि इन 4 हेडिंग भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है ये हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे सीखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं ये 4 हेडिंग को नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको कुछ ऐसे करके लिखना है जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है, आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से 5 हेडिंग्स के अंडर डिटेल्स लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, आर्टिकल लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे मॉड्यूल पे हम लोग सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हम लोग सीखेंगे कुछ, और इसके बाद वाला मॉड्यूल पे हम लोग सीखेंगे कि जब लास्ट में हम लोग अपना आर्टिकल ख़त्म करते हैं तो हम लोग एंड मैसेज कैसे देते हैं, ठीक है। एंड मैसेज क्या और कैसे देते हैं ये हम लोग लास्ट मॉड्यूल पे सीखते हैं। तो गाइस पिछले मॉड्यूल पे हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग एक आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। हमने कीवर्ड्स, उससे भी पहले मॉड्यूल पे हमने कीवर्ड्स निकाला था, जैसे ये वाला हो गया। तो पिछले मॉड्यूल्स पे हमने एक एक कीवर्ड्स को हेडिंग बनाने के बाद किस तरीके से उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, और उसके अंडर हम लोग किस तरीके से कंटेंट के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, हमने बताया था। तो देखिए हमने क्या किया था, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ये कीवर्ड था जो हमने बहुत पहले निकाला था, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन ऐड किया था इस कीवर्ड के रिलेटेड, और इस टॉपिक, इस हेडिंग के रिलेटेड हम लोग कुछ अपना आर्टिकल में जो भी लिखना है हमने लिखा था, और आपको भी ऐसे करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे कि बोला था कि मैंने मिनिमम 3 फ़ोन्स के बारे में लिख दिया है, तो 3 फ़ोन्स के बारे में लिख देने से काफ़ी होता है, ठीक है। क्योंकि एक एक फ़ोन्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4 5 पैराग्राफ यूज़ किया है हमने, और इसमें देखिए 3 का यूज़ किया है, और इसमें भी हमने 3 का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी होता है, काफ़ी लेंदी आर्टिकल बनेगा, डोंट वरी। कम से कम 500 वर्ड ठीक जाए, 500 वर्ड से 600 वर्ड तो काफ़ी है, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास और भी 4 हेडिंग बाकी है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये 4 हेडिंग मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को कुछ उसी तरह से रिसर्च कर करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि आप लोगों को रिसर्च कर करके लिखना पड़ेगा, और देखिए मतलब आप लोग लिख लीजिएगा। इस मॉड्यूल पे फिलहाल हम लोग सीखेंगे कि लास्ट में जब हम लोग सब कुछ लिख लिए हैं तब हम लोग को लास्ट में अपना आर्टिकल किस तरीके से ख़त्म करना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली हम लोग अपना शॉर्ट इंग्लिश, मतलब इजी इंग्लिश का यूज़ करेंगे और लिखेंगे। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, एंड करने के लिए आप देख लीजिए। सो दिस आर द इन्फॉर्मेशन ऑल वी नीड टू अपडेट यू। We hope you get a clear understanding about everything in this article. If you want to ask anything, please feel free to contact us by commenting down below. ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि वी होप कि आप लोगों को इस आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है वो समझ में आ गया हो। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।
तो यही एंड था हमारे आर्टिकल का। अब मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, एक छोटा सा टिप दे दूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे और एक चीज़ मतलब और एक चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि सो वी हैव फाइनली डिस्कस्ड आवर टॉपिक्स, इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो वी हैव फाइनली डिस्कस्ड आवर टॉपिक्स विच आर, अब देखिए हमारे टॉपिक्स क्या क्या थे, ये जो 5 कीवर्ड्स जो हमने निकाला था, ठीक है, क्योंकि ये 5 कीवर्ड्स को हमने फोकस करके आर्टिकल लिखा है, तो यही हमारे टॉपिक्स थे मेन। ये तो एक मतलब सबसे बड़ा टॉपिक है, ये अलग बात है, ये हेडिंग अलग चीज़ है, बट ये जो हमने कीवर्ड्स निकाला था वो बेसिकली हमारा टॉपिक्स, वो बेसिकली हमारा मतलब हमें डिकोड करना था। तो इन सब को आप लोग ऐसे करके कॉमा दे के आप लोग ऐसे करके डाल दीजिएगा, ठीक है। और डाल देने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ऐसे करके कॉमा दे के डाल दीजिएगा। यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि लास्ट है। सो वही है, सो वी हैव फाइनली डिस्कस्ड आवर टॉपिक्स विच आर ये 5 है, 5 हमने डाल दिया है। और ऐसे करके आप रख सकते हो, आप हो सके तो इसको ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे। सो दिस आर द इन्फॉर्मेशन ऑल वी नीड टू अपडेट यू। अब हो गया, देखिए। तो हमने लास्ट में यही बताया है कि सो वी हैव फाइनली डिस्कस्ड आवर टॉपिक्स विच आर, मतलब इन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है ऊपर में। तो यही था, और हमें अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो यही था। अब आप ये भी लिख सकते हो, बाय फॉर नाउ वी, ऐसा कुछ लिख सकते हो, बाय फॉर नाउ, या वी विल अगेन अपडेट यू, या आप ये भी लिख सकते हो कि फॉर मोर टेक न्यूज़ यू कैन विजिट दिस वेबसाइट डेली, ऐसा भी कुछ लिख सकते हो। बट इट्स ओके, ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कुछ, जस्ट इतना एक एंड मैसेज लिखना है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। जस्ट आपको ये वाला लिख देना है, ये 5 कीवर्ड जो भी आपने निकाला है, तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, और उसके बाद आप अपना एंड मैसेज किसी भी तरह से दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट मैंने इस वीडियो मॉड्यूल पे आपसे बात किया कि किस तरीके से हम लोग अपने आर्टिकल को एंड कर सकते हैं। अब इसके बाद वाले वीडियो मॉड्यूल पे आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आपको एक एक चीज़ मतलब फॉलो करना है आर्टिकल लिखते समय, ठीक है। और वो सब अगर फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका आर्टिकल लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए अब दूसरे मॉड्यूल पे। ओके गाइज, दूसरे मॉड्यूल पे आप लोगों का स्वागत है, मतलब ठीक है। तो हमने लास्ट मॉड्यूल पे देखा था कि किस तरीके से हम लोग अपने आर्टिकल को एंड कर सकते हैं एंड मैसेज देने के बाद, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना ही करना है, अदरवाइज आपका जो आर्टिकल है उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा किसी भी कंपनी के सामने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स मैं देने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। आपको जब आप लास्ट में चेक करोगे अपने आर्टिकल को, तब आप लोगों को ये करना है, ठीक है। अब देखिए एक बात, सबसे पहला बात यह है कि आपको किसी भी वेबसाइट से कॉपी करके आर्टिकल नहीं डालना है। आप जो भी लिख सकते हो खुद का लिखो, अगर कॉपी होता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, प्लस आपको जॉब से भी हटाया जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना आर्टिकल खुद से लिखना है, ना कि किसी वेबसाइट का छाप के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ये क्या इसको कॉपी किया और यहाँ पे छाप दिया, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने किया है, तो मैं जस्ट इसीलिए किया हूँ ताकि मैं आपको अभी दिखा पाऊँ ये वाला पैराग्राफ, द रियलमी इज़ ए नाइस स्मार्टफोन विच इज़ लोडेड विथ ऑल दी फीचर्स। तो देखिए वही लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट दिखाने के लिए कॉपी किया था, अभी मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने अपने आर्टिकल में कोई किसी भी तरीके का किया है कॉपी, तो आप लोग हटा दीजिए। बाकी यहाँ पे मेरे आर्टिकल में किसी भी तरीके का नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ नहीं है, जस्ट इतना ही मुझे बताना था कि आप बिल्कुल कॉपी मत कीजिए, दूसरे वेबसाइट का देखिए और देख के लिखिए, और मतलब देखिए और देख के पैराग्राफ अपने पैराग्राफ वाइज में लिख दीजिए। ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड उतना, ठीक है, जस्ट पैराग्राफ वाइज में आपको लिखना है। अब देखिए दूसरा चीज़ ये है कि आपको मिनिमम 300 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये आर्टिकल आई थिंक 300 वर्ड के पार होगा, वैसे तो अभी मैं इन चारों को भी लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए ये आर्टिकल लिख रहा था। तो एक काम करूँगा, मैं जो पार्ट टाइम जॉब करता हूँ तो उसमें भी मैं ये दे दूँगा, ठीक है, ताकि मुझे भी इस आर्टिकल का कोई पैसा मिल जाए, ठीक है। और आई थिंक मुझे इस आर्टिकल का 500 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे और भी 4 हेडिंग है जो मैं अभी लेंदी करके लिखने वाला हूँ। हर ये से कम से कम 10-12 पैराग्राफ करके लिखूँगा, तो कम से कम 500 रुपीज़ तो आराम से मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप कम भी लिखते हो तो कम मिलेगा, बट देखो मैं आपको जस्ट इतना बताना चाहता हूँ कि 300 वर्ड का भी आप लिखोगे ना तो आपको पैसा मिलेगा, भले कम हो लेकिन पैसा मिलेगा। धीरे धीरे करके वो पैसा आपको बढ़ाया जाता है, शुरू में ही आपको एकदम से नहीं दिया जाता है।
तो मिनिमम 300 वर्ड का होना चाहिए। हालांकि आप 2500 5000 किसी भी वर्ड तक जा सकते हो, लेकिन सही सही लिखना है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आप लोग कॉपी करके डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो जो करके करना है वो करके आपको करना है, ठीक है। अब देखिए और भी तीसरा पॉइंट है कि आपको ईजी लैंग्वेज यूज़ करना है। हमेशा अपने आर्टिकल में ईजी लैंग्वेज यूज़ कीजिए। अगर आप हिंदी में आर्टिकल लिख रहे हो तो हिंदी वाले वर्ड को थोड़ा इजी में यूज़ कीजिए। इंग्लिश में आर्टिकल लिख रहे हो तो इंग्लिश वाले वर्ड को थोड़ा इजी में यूज़ कीजिए। इसको मैंने ऑलरेडी एक मॉड्यूल पे डिस्कस किया है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि आपको जो कीवर्ड्स हैं, ये जो हमने कीवर्ड्स निकाला था 5 कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स आपको मिनिमम आपको 2 बार तो डालना ही है अपने आर्टिकल में, ठीक है। तो जैसे कि ये सब हमने कीवर्ड निकाला था, ये हमको मिनिमम 2 बार करके डालना है, ठीक है। भले 3 बार हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं डालना है आपको। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, ये जस्ट आपको लग रहा होगा कि एक ही बार डाला हुआ है, बट एक्चुअली में 3-4 बार डाला हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000, तो मैंने यहाँ पे भी वही किया था, रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। सो लेट्स सी सम ऑफ द न्यू रियलमी फ़ोन्स अंडर। तो मतलब कुछ इस तरीके से आपको करना है, और उसके बाद जो भी आपका मतलब कीवर्ड है उसको मिला लेना है अपने पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये एक अच्छा माना जाता है, मतलब हमने कीवर्ड यूज़ किया, मतलब इस पैराग्राफ को मेंटेन हो रहा है ये कीवर्ड, ठीक है। तो 2 बार कीवर्ड यूज़ हुआ है, प्लस यहाँ पे भी हमने इस कीवर्ड को यूज़ किया है, तो 3 बार हो चुका है, ठीक है। अब 3 बार आपको नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा। आपको हो सके तो 3 बार कीजिए, बट 4 बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि कीवर्ड्स फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए कीवर्ड्स। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। और कीवर्ड्स हमारा क्या है, ये है 1 और ये है 4, ठीक है। ये 5 कीवर्ड हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने किया था, ठीक है। तो एक काम करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और ये नीचे से हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे नीचे होना चाहिए, तो यहाँ से हटा लेते हैं और इस एंड मैसेज को ऐसे ही कर देते हैं जो पहले जैसे था। तो इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे जो हमने सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रियलमी, ये वाला थोड़ा सा डिफाइन करके दिखा था, यहाँ पे हम लोग अपना सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, 1 मिनट। सो लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक्स विच आर रियलमी फ़ोन्स अंडर 10,000, ये सब, ठीक है। मतलब 5 कीवर्ड्स है, 5 टॉपिक्स है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीचे। यहाँ पे आप चाहो तो लास्ट में बिलो लिख सकते हो, तो समझ में आ जाएगा कि आप डिस्कस करने वाले हो टॉपिक्स विच आर बिलो, या फिर आप लोग यहाँ से नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो भी है आप लोगों को यहाँ पे अपना फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपना 5 कीवर्ड देना है। ये देखिए 5 कीवर्ड है ना, यहाँ पे 5 कीवर्ड, ये 5 कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में आपको देना है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब और एक पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स जो होता है वो आपको सब हेडिंग में यूज़ करना है। जैसे कि आप देखिए हमने ये कीवर्ड्स निकाला था, इसको हमने सब हेडिंग में यूज़ कर दिया है। मतलब ये इसको एक हेडिंग, सब हेडिंग हमने बनाया है, उसके नीचे हमने थोड़ा सा लिखा है और उसके बाद हम उसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सब हेडिंग हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही करके आप लोगों को इन कीवर्ड्स को भी हेडिंग, सब हेडिंग बनाना है और उसके नीचे थोड़ा कंटेंट लिखना है और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ये एसईओ बेस्ड आर्टिकल राइटिंग था, तो काफ़ी है, मैंने काफ़ी चीज़ें बताया है। आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आया होगा और हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ इस कोर्स को और एक बार देखिएगा और देखने के बाद ही आप लोग काम कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही पूरा चीज़ आप लोग सीख जाओगे तो आप लोगों को डेफिनेटली मतलब कोई ना कोई कंपनी हायर करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट मॉड्यूल पे कि आप लोग किस तरीके से ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब्स ले सकते हो, और कुछ ऐसे भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से ऑफलाइन फुल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं। सो गाइस वेलकम बैक, और इस मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होने वाला है, ठीक है, आप लोगों के लिए। आप लोगों को इसमें समझ में आएगा कि आप लोगों ने जो ये कोर्स किया उस कोर्स को आप काम में किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इस कोर्स में सबसे अच्छी और यूनिक बात है, आपको इसी कोर्स में बताया जा रहा है कि आपको काम में किस तरीके से लेना है और उसके बाद आपको पैसे भी अर्निंग कर पाओगे या जॉब भी ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है।
देखिए गाइस, मैंने अगर इंट्रोडक्शन मॉड्यूल वाला, मतलब मेरा जो इंट्रोडक्शन मॉड्यूल था इस कोर्स का पहला मॉड्यूल, उसमें अगर आपने अच्छे से उस मॉड्यूल को देखा था तो आपको पता होगा मैंने ओन और बाय फ्रीलांसिंग, ठीक है, इसके बारे में बात किया था। आपके पास क्या क्या मेथड्स होते हैं वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बात किया था। तो आपके पास या तो ओन पोर्टल आप बना सकते हो कंटेंट राइट करने के लिए, या फिर फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, यानी कि दूसरों के पोर्टल्स में आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है, तो वो लोग आपको पेमेंट करेंगे। तो गाइस इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा देर में सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरे स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे देखिए मोस्ट बेटर कौन सा है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आएगा। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितना बड़ा सर्कल उतना ज़्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड में होता है, ठीक है, ये सब। तो देखिए मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि आपके पास ओन का ऑप्शन है और एक फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है, तो उन दोनों को मिला के 4 ऑप्शन आपके पास निकलते हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादा कौन सा लोग प्रीफर करते हैं करने को। तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन में वर्क करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट्स, कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे उन्हें कंटेंट राइटिंग के टास्क दिया जाता है। वो लोग जैसे ही टास्क को कंप्लीट कर लेता है फिर उनके वॉलेट में पैसा दिया जाता है और फिर वो पैसा वो जब भी निकालना चाहा वो निकाल सकता है, ठीक है, अपने बैंक में, पेटीएम में, यूपीआई के थ्रू कहीं से भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वर्क करता है इतने लोग, जितना बड़ा आप सर्कल देख रहे हो उससे भी ज़्यादा लोग करते हैं पार्ट टाइम जॉब, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिनको कंटेंट राइटिंग करवाना होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास कंटेंट राइटर का। और मैं आपको बता दूं कंटेंट राइटिंग का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है और हर दिन, हर 2-3 दिन में जॉब्स निकलते रहता है। कैसे आपको लेना है, क्या करके लेना है, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे ओन भी बहुत कोई लोग करते हैं, ठीक है, तो भले इन दोनों से कम करते हैं लेकिन ओन भी, मतलब अपना भी पोर्टल बना के बहुत कोई इस काम को कर रहे हैं और उनको फ़ायदा भी होता है, हालांकि थोड़ा रिस्की भी है, मतलब शुरू में चलाना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में बोला था। और सबसे लेस लोग करते हैं फुल टाइम, क्योंकि देखिए शुरू में तो इस जॉब में आपको अच्छा सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो 3 साल 4 साल का, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे कंपनी में, मीडिया कंपनी में मोस्टली आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो आप फुल टाइम भी इसे कर सकते हो। अगर आपको फुल टाइम मिल गया कोई जॉब कंटेंट राइटिंग में तो आप मतलब आगे इस पर भी जा सकते हो, ठीक है, मतलब आगे अच्छी कंपनी में भी जा सकते हो और वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे सैलरीज मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे, क्योंकि उनके जो पोर्टल्स होते हैं वो पूरे आप लोगों में डिपेंड होते हैं, मतलब कंटेंट राइटर्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो वो लोग अच्छा सैलरी देता है कंटेंट राइटर्स को। और जैसे कि मैंने बोला इस कोर्स में कि कंटेंट राइटर्स का क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड बनने वाला है, ठीक है, तो आगे जाके बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाला है, तो आप लोगों को बिल्कुल हायर करेगी बहुत अच्छे सैलरीज में। तो देखिए यहाँ पे सीखते हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड, मतलब अब हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था कि आप अपना पोर्टल बना लीजिए, स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। इसमें मैं बहुत ही शॉर्टकट में बात करूंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने ब्लॉग को बना सकते हो, बट जब प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे इस चीज़ को अभी थोड़ी देर में, तब मैं आपको बताऊंगा आखिर आपको क्या ऐसा, मतलब आपको कैसे बनाना है, आपको कैसे बनाना है वो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, उस जगह में। तो आप लोग उस मतलब वहाँ पे देख लीजिएगा। अभी थोड़ा बेसिक में बात करते हैं। आपको सबसे पहले तो होस्टिंग चाहिए होगा एक, ठीक है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, ये सब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकली जब सीखेंगे। गेट अ डोमेन, एक डोमेन खरीदना है, एक होस्टिंग खरीदना है, उसके बाद आपको अपना वेबसाइट बनाना है और अपलोड अ न्यू पोस्ट एवरी डे, यानी कि जो मतलब पोस्ट उसमें लिखना है, ठीक है, मतलब कंटेंट राइट करके ही आपको कुछ ना कुछ पोस्ट लिखना है किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। उसके बाद शेयर करना है थोड़ा शुरू में आपको थोड़ा शेयर करना है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो अपने ब्लॉग को फेमस करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद तो वो ऑटोमेटेड हो जाएगा एसईओ के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लेस एड्स करना है, मतलब अपने ब्लॉग में मान लीजिए आपके ब्लॉग में अब बहुत लोग आने लगे, ठीक है, कम से कम कुछ लोग आने लगे डेली का, तो आप लोग अपने ब्लॉग में एडवर्टीजमेंट लगा सकते हो और उसके थ्रू आप लोग पैसे कमा सकते हो, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स आर अटैच्ड इन द पीडीएफ। मैं एक पीडीएफ दे दूंगा इस मॉड्यूल के नीचे, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे लिंक्स मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, फ्रीलांसिंग और बाय वर्किंग। तो यार देखो ये काम वाला है, यानी कि अगर कोई लोग चाहता है कि वो दूसरों के पोर्टल्स में काम करे या दूसरों के लिए काम करे और पेमेंट ले, तो वो भी चलेगा। ये बेसिकली जॉब हो गया। तो एक तरीके का तो ऑनलाइन वर्क होता है ये, ठीक है, और पार्ट टाइम या फुल टाइम भी जॉब आप लोगों को मिल सकता है। तो ऑनलाइन वर्क में क्या करना पड़ता है, देखिए, जस्ट डू वर्क ऑनलाइन ऑन prime.adzala.com। तो prime.adzala.com एक ऐसा वेबसाइट है जो आप लोगों को टास्क देगी कि इस टॉपिक में आपको लिखना है। अगर आप लोग उस टॉपिक में लिख के देते हो तो आपके वॉलेट पे वो लोग कुछ पैसा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उस पैसे को आप लोग बाद में रिडीम लगा सकते हो, यानी कि अपने बैंक में या पेटीएम में कहीं पे भी
ले सकते हो। दूसरा, आप लोगों को किसी भी वेबसाइट में ईमेल करके पूछना है, या फिर जब वैकेंसीज निकलता है उनका, ठीक है, वैकेंसीज ऑफ देयर गॉट आउट, ठीक है, जब उनका वैकेंसी निकलता है या फिर उन्हें आप सामने से ईमेल कर सकते हो कि मैं कंटेंट राइटर बन सकता हूं, तो वो लोग शायद, अगर उन लोगों को ज़रूरत होगी तो वो लोग ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आजकल कंटेंट राइटर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि सिर्फ आपको ईमेल करके नहीं लेना है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि कहाँ से एग्जैक्टली आपको डिटेल्स मिलेंगे कि किस किस कंपनी को कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है, तो आप लोग अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके गाइस, अगर आपको अपना पोर्टल बनाना है, अपना वेबसाइट बनाना है या ब्लॉग बनाना है, तो आपको क्या करना है, आप सीधी तरीके से अपना एक वेबसाइट तैयार कीजिएगा, ठीक है। और वो वेबसाइट किस तरीके से तैयार करना है आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से होस्टिंग लिया जाता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। यहाँ पे आप देखिए, वैसे तो मैं जो इस मॉड्यूल के नीचे PDF फाइल अटैच करूँगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दे दूंगा, आप लोग उस लिंक को कॉपी करके विजिट कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ढेरों तरीके के वेबसाइट का एग्जाम्पल मैं वहाँ पर दे दूँगा। फिलहाल आप लोग prime.edzala.com इसमें अगर आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बेसिकली कोर्सेज का वेबसाइट है, मतलब यहाँ पे न्यू कोर्सेज आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हो बहुत तरीके के वेबसाइट्स बनाना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो लर्न टू मेक ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये वाला सीख लीजिए। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग बताया गया है। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट, मतलब किस तरीके से हम लोग अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ये वाला कोर्स है, 3 घंटे का है। बट आपको यहाँ पे ई-कॉमर्स वेबसाइट तो बनाना नहीं है, आपको दूसरे किसी तरह का वेबसाइट बनाना है। बट आप क्या कर सकते हो ना, आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, हालांकि फ्री में है, इसीलिए मैंने बता दिया कि आप यहाँ से सीख सकते हो। तो एनरोल करने के बाद गाइज आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो मॉड्यूल है ना, आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा मॉड्यूल दिख रहा है, ठीक है। तो आप जस्ट सेटिंग अप वेबसाइट, ये वाला मॉड्यूल आप देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे 5 मॉड्यूल्स हैं। ये वाला अगर आप कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना होगा, ये सब अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट, वॉलेट डिटेल्स, ये सब आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सेटिंग अप वेबसाइट, ये वाला मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना है। और ये वाला मॉड्यूल हम लोग अभी भी देख सकते हैं, ये फ्री में है, ठीक है, बिना एनरोल या बिना रजिस्टर किए भी हम लोग देख सकते हैं। तो आप जस्ट ये वाला देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आप लोगों को वेबसाइट कैसे तैयार करना होता है, ठीक है। ये देख लेने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा और अब आप लोग वेबसाइट तैयार कर सकते हो अपना। गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब किस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। ऑनलाइन वर्क भी हम लोग देखेंगे, ऑनलाइन वर्क लास्ट में मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट योर ओन ब्लॉग, यहाँ पे हम लोग बात, मतलब ये वाला था जो अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको एग्जैक्टली सीखना है। बस इस मॉड्यूल को कंप्लीट करना है, सेटिंग अप वेबसाइट। इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आप लोग इजीली आप लोग अपना ब्लॉग बना सकते हो। यहाँ पे देखिए ये सब एग्जैक्टली मतलब बताया गया है आप लोगों को, ठीक है। तो गाइज, अब हम लोग देखते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब किस तरीके से आपको मिल सकता है। जैसे कि गाइज, मैंने इस कोर्स में बहुत बार बताया आप लोगों की कंटेंट राइटिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा नीड हो गया है, ठीक है। हर कंपनी, हर पोर्टल्स को इन कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, तभी वो अपना पोर्टल चला सकता है। तो कंपनीज भी आपको ये जॉब दे सकती है या कोई इंडिविजुअल भी आपको ये जॉब दे सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोग गूगल में लिख के सर्च करोगे कंटेंट राइटिंग जॉब्स तो आपको ढेरों कंटेंट राइटिंग जॉब्स मिलेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ आखिर आपको किस तरीके से एग्जैक्ट चीज़ करना है। देखो, फ्रीलांसिंग का हमारे इस कोर्स में ऑलरेडी एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 12 में फ्रीलांसिंग बताया गया है, इसके बाद वाला मॉड्यूल में, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल वर्क है। आपको मैंने पहले भी बताया कि फ्रीलांसिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख लीजिए। आर्टिकल राइटिंग, मतलब अगर आप इनका आर्टिकल राइट करते हो तो 1 घंटा का ये 1378 रुपया देने को तैयार है, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग फॉर वेबसाइट्स, तो ये देखिए एवरेज बीट दे रहा है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स को पढ़ना है कि किस तरीके से लोग क्या क्या आर्टिकल राइट करने को दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उस तरीके के टॉपिक्स को अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, आके कंटेंट राइटर्स के लिए ऑफर दे रहे हैं कि मैं इतना पैसा दूंगा आप लोग अगर लिख देते हो। इनके अंदर डिटेल्स होते हैं, आप डिटेल्स में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों का एक्चुअल नीड क्या है, आप लोगों को काम क्या करना है इनका, ठीक है। तो मैं रिकमेंड आपको एक चीज़ कर देता हूँ कि आप लोग ज़्यादा पैसे की मतलब ये में मत जाइए। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए ना, लोवेस्ट बजट फर्स्ट में
यहाँ पे देखिए 77 रुपीज़ आवर से शुरू हो रहा है। तो ये लोग जो 77 रुपीज़ आवर दे रहे हैं, तो आप लोग इन सब से स्टार्ट कीजिए पहले। ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम 2000 3000 वाले में चल जा रहे हो। इस ये लोगों को प्रोफेशनल राइटर्स की ज़रूरत होती है, बट ये लोग स्टार्टिंग फ्रेशर्स के लिए ये लोगों का है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो ये लोगों से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लोग किस तरीके से ये सब काम करना है, ठीक है। आप लोग फ्रीलांसर के काफ़ी सारे वेबसाइट होते हैं, फाइवर होते हैं, अपवर्क होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, ठीक है। तो इन सब में कैसे काम करना है इनको आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो। तो ऐसे करके बेसिकली आप लोग पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब या ऑनलाइन वर्क कह लो, ठीक है। बट अगर आपको पार्ट टाइम और फुल टाइम नौकरी किसी कंपनी में या मीडिया हाउसेस में चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी कंपनी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब, फिर देखिए जैसे मैंने बोला पार्ट टाइम ये जॉब है, ठीक है। आपको 2 लाख से 6 लाख देने को तैयार है ये। और देखिए 66 रिव्यूज़ भी है, 3.7, यानी कि ये वेरीफाइड कंपनी है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ देखिए 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि फ्रेशर्स के लिए भी है। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसका, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे भी देखिए 0.0 से लेकर 2 ईयर तक मतलब एक्सपीरियंस, 0 से लेकर 1 ईयर। तो ये फ्रेशर्स के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है, और बेस्ट मतलब होने वाला है कंटेंट राइटिंग का। काफ़ी ज़्यादा तो कभी कभी नहीं देता है, बट कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही देता है। 2 लाख एनएम, ठीक है। 2 लाख से 6 लाख एनएम, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे वो लोग सैलरी बढ़ाएगा। जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसी और काफ़ी सारे इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनके एजेंसीज ज़्यादातर देते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सर्च करना है, मतलब सर्च नहीं, आपको इन सब में विजिट करना है। तो आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा इन लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या, और आप लोगों को कुछ क्वालिफिकेशन मांगेगा। हालांकि ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन मांगता नहीं है, ठीक है। जैसे कि अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए देखिए एनी ग्रेजुएट इन एनी स्पेशलाइजेशन। बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ये सब, फिर भी आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि आपने कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट भी है, तो ज़रूर ये लोग आपको चूज़ करेंगे। हमने अपने कोर्सेज़ को लेके हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी naukri.com से काफ़ी सारे ऑफर दिखाए थे और उन लोगों को जॉब फुल टाइम आप लोगों को किस तरीके से मिल सकता है, बिल्कुल यहीं से मिल सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे फ़िल्टर करने का ऑप्शन देता है कि बहुत सारे फ़िल्टर कर सकते हो, आपके पास क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है, मतलब एजुकेशन कहाँ तक, एजुकेशन लेवल सेट कर सकते हो, सैलरी लेवल सेट कर सकते हो, ठीक है। आप लोकेशन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फुल टाइम भी मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे अगर सर्च कीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, तो देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया फुल टाइम कंटेंट राइटर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जिसने कंपनी ने लिखा है, ठीक है। ये देखिए 8 डेज अगो। तो आपको बेसिकली ऐसे करके जॉब्स को सर्च करना है और अप्लाई करना है, इन्हें कांटेक्ट करना है, ठीक है। इनके जो कांटेक्ट नंबर होंगे ये सब यहाँ पे दिया रहता है या फिर वेबसाइट दिया रहता है, तो इनके थ्रू आपको जाके देखना है। आपको यहाँ पे शो कांटेक्ट डिटेल्स कीजिएगा, इस वेबसाइट पे पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। और दूसरी वेबसाइट को भी आप ट्राई कर सकते हो, नॉट ओनली naukri.com, दूसरी वेबसाइट को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही करके बेसिकली आप लोगों को कंटेंट राइटिंग का जॉब्स मिल सकता है, या फिर आप लोग ऑनलाइन वर्क पार्ट टाइम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, काफ़ी चीज़ कर सकते हो उसमें, या फिर आप लोग अपने स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आई होप इस मॉड्यूल में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुआ है। जस्ट मैं आपको और एक चीज़ बताने वाला हूँ, ऑनलाइन वर्क किस तरीके से करता है। तो इसको बताने के लिए आप लोगों को थोड़ा अच्छा से समझाना होगा। तो मैं क्या किया हूँ, इस मॉड्यूल के नीचे जो PDF आपको मिलेगा, उस PDF में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा कि वो ऑनलाइन वर्क किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली वो किसी कंपनी की तरफ से बनेगा वो वाला पार्ट, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि ऑनलाइन वर्क किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। मतलब डेली के जो टास्क आपको मिलेंगे ईजिली, वो किस तरीके से होता है और आप किस तरीके से काम कर सकते हो। सो गाइस चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और। नेक्स्ट टॉपिक में है फ्रीलांसिंग, जो आपको दूसरे ट्यूटर बताएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चलेगा फ्रीलांसिंग का मतलब क्या, फ्रीलांसिंग आजकल की दुनिया में मैटर करती है, और फ्रीलांसिंग से लोग क्या क्या अर्न कर सकते हैं, कितना तक अर्न कर सकते हैं। कुछ वेरीफाइड सोर्सेज जो फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मॉड्यूल नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस मॉड्यूल का यह पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे कि हु इज अ फ्रीलांसर, व्हाट इज फ्रीलांसिंग और उससे रिलेटेड कुछ स्टैट्स। तो पहले देख लेते हैं कि हु इज अ फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर का डेफिनेशन कुछ इस तरह आता है कि फ्रीलांसर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु हैव द फ्रीडम टू पिक एंड चूज प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज दे वुड लाइक टू एसोसिएट विद। सो फ्रीलांसर्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, वो खुद के लिए काम करते हैं, वो किसी
कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के लिए नहीं, वो खुद के लिए काम करते हैं और उनके पास वो फ्रीडम होता है कि वो जो मन उस प्रोजेक्ट को चुने, जिस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसको प्रायोरिटी दे और जिस कंपनी के साथ वो काम करना चाहते हैं उस कंपनी के साथ काम करें। तो व्हाट इज अ फ्रीलांसिंग नाउ? सो फ्रीलांसिंग एक करियर होता है जो कोई फ्रीलांसर बनने के बाद चूज करता है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कुछ स्टैट्स। सो पहला स्टैट्स है फोर्ब्स के तरफ से जो कि 2019 में निकला था और ये बताता है कि 73% ऑफ मिलेनियल्स आर नाउ गोइंग स्ट्रेट इनटू फ्रीलांसिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जनरेशन जेड है या जो 2000 या 2000 के बाद जो जन्म लिए हैं ना, उनमें से 73% पीपल, पर्सन, किड्स वगैरह वगैरह जो भी है वो फ्रीलांसिंग एज ए करियर चूज कर रहे हैं और उसमें मूव इन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप रॉक कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि एक कंटेंट राइटर कितना कमाता होगा। तो एक कंटेंट राइटर अपना पहला ईयर में ऑन अपवर्क 15 टू $80 पर आवर चार्ज कर सकता है। ओके, और इफ आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जाओगे तो और इंक्रीज करेगा, अनलिमिटेड जा सकता है ये पैसा। आप मिलियनियर, बिलियनियर बन सकते हो बस इस कंटेंट राइटिंग के जोर से। अब चलिए देख लेते हैं कुछ और स्टैट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस एज ग्रुप में कितना परसेंट फ्रीलांसर एज ए करियर चूज किया जाता है। सो जो 18 से 34 के बीच में होता है तो वो लोग 42% पीपल एज अ फ्रीलांसर करियर को चूज करते हैं। वहीं जो 35 से 40 के बीच में होते हैं उनमें से 35% फ्रीलांसिंग को एज ए करियर चूज करते हैं। वैसे ही जो 55 प्लस जो होते हैं उनमें से 30% पर्सन एज अ फ्रीलांसिंग को करियर चूज कर रहे हैं अभी। और जो 45 से 54 के बीच में है उनमें से 29% पीपल चूज कर रहे हैं फ्रीलांसिंग एज ए करियर। मैं और एक स्टैट्स बताना चाहता हूँ थोड़ा सा लिटिल, कि अपवर्क ने 2018 में बताया था कि जो पूरा वर्ल्ड में जो फ्रीलांस वर्कफोर्स है उनमें से जो 43% जो वर्कफोर्स है ना, वो जो एज है वो 18 टू 34 के बीच में है, जिनका एज 18 टू 34 है। ठीक है, और मतलब आप सोच रहे हो कितना बड़ा मार्केट है और ये यंगर जनरेशन के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस मॉड्यूल का ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई चूज फ्रीलांसिंग ओवर नॉर्मल जॉब्स। क्यों हमें चुनना चाहिए फ्रीलांसिंग ओवर नॉर्मल जॉब्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसके रीजंस जान लेते हैं। तो पहला रीजन है कि यू हैव द चॉइस टू सिलेक्ट द टाइम एंड टाइप ऑफ वर्क यू वांट टू डू। आपके पास चॉइस होता है कि आप किस टाइम पे काम करना चाहते हो और आपके पास ये भी चॉइस होता है कि आप किस टाइप का वर्क करना चाहते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यू कैन डू वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप वेकेशन पे हो, ठीक है, या आप अपने लिए थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम मांग रहे हो और चल गए हो बाहर, तो वहां भी आप क्या कर सकते हो, अपना काम को प्रायोरिटी दे सकते हो। 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए साइड से आप घूम भी रहे हो और इधर से काम भी कर रहे हो। तीसरा पॉइंट है जब भी आपका मन करे आप तब छुट्टी ले सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है क्योंकि यू आर योर ओन बॉस। और फोर्थ पॉइंट है कि यू मेक द डायरेक्ट प्रॉफिट ऑन द प्रोजेक्ट्स विच यू डू। आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो। किसी कंपनी में if आप रहते हो तो कंपनी का प्रॉफिट होता है तो आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देगा आपका पेमेंट में। बट यहाँ क्या होता है कि आप कोई काम करते हो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है, वो भी बड़ा वाला। सो अब हम लोग लेक्चर 3 में मिलेंगे। सी यू टिल। सो ये इस मॉड्यूल का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ओके, सो मैं इसमें आपको 7 ऐसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप तुरंत स्टार्ट हो सकते हो।
ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इनमें से जो फर्स्ट थ्री है वो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, और हर कोई जानता है ये कितना ज्यादा, मतलब आपको क्रेजी मनी अर्न करवा सकता है। सो पहले नंबर पे है अपवर्क, जिसपे आप काम देखते हो और उस पे बेट करते हो। दूसरा है फाइबर, जिसपे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, सेटअप करते हो। मैं ये काम किया था इन द पास्ट, मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिस किया हूँ, वो वैसा वगैरह वगैरह, शॉप बनाते हो और उसमें क्लाइंट आता है, आपको वो काम देता है। ऑन द अदर हैंड थर्ड में आता है फ्रीलांस। ये भी अपवर्क की तरह ही है, लेकिन इसमें है कि आपको पेड वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, इसमें आपको खरीदना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटी यूज करके आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बेट कर सकते हो। फोर्थ पे आता है ट्रूलांसर। सेम कॉन्सेप्ट है अपवर्क की तरह, और इसमें भी आप बिड करके काम ले सकते हो। फिफ्थ पे आता है गुरु डॉट कॉम। ये वाला भी बहुत अच्छा साइट है, इसमें कम भीड़ होता है, तो आप इस पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और सिक्स में आता है पीपल पर आओ। ठीक है, ये वाला है, पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये यूके बेस्ड कंपनी था। ठीक है, लेकिन इसका ग्रोथ इतना हुआ कि ये वर्ल्ड वाइड में ये फेमस हो गया, जिसके कारण अभी बहुत सारे फ्रीलांसर यहाँ मिलेंगे जो कि दूसरे दूसरे कंट्रीज से आते हैं। ठीक है, और इसमें घुसना बहुत सिंपल है। इसमें साइन अप करो और आप यू आर रेडी टू गो। ओके, इसमें आप बेट करते हो और आपको काम मिल जाता है। और इसका सबसे अच्छा प्रॉफिट है कि इसमें आपको फॉरेन क्लाइंट्स मिलेंगे, जिसके कारण आप ज्यादा इनकम कर सकते हो। और सातवां में आता है टॉप स्टार। ये वाला वर्ल्ड का बेस्ट फ्रीलांस साइट है, लेकिन इसका बस एक खामी है कि आपको एक्सपीरियंस बंदा होना होगा, क्योंकि इफ आप एक्सपीरियंस बंदा नहीं होते हो तो आपको ये छांट देगा जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, इसमें आप साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें आपको बहुत तरह का टेस्ट से गुजारा जाएगा, जिसको आप पास करोगे तभी आपको ये घुसने देगा। ओके, और इसका मेन प्रॉफिट ये है कि दुनिया का जो टॉप कंपनीज है ना, वो यहाँ आती है अपने लिए फ्रीलांस वर्कर हायर करने। सो यू कैन ट्राई योर लक देयर, एंड इफ यू गेट इट देयर, भाई मैं बोल रहा हूँ, चांदी चांदी तेरी, तुम ग्रो करोगे अपने लाइफ में। इस मॉड्यूल का ये फोर्थ लेक्चर है, और इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल फ्रीलांस राइटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें पहला पॉइंट है कि मेक श्योर टू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स। जब भी आप अपना फ्रीलांस करियर चालू करते हो ना, तो ट्राई करो कि आपके पास एक क्लाइंट नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स हो। क्यों? क्योंकि इफ आप एक क्लाइंट के ऊपर भरोसा करते हो और उसी को स्टिक करके रखते हो क्योंकि वही हमको अच्छा पे कर रहा है, नो भैया, कभी भी वो अपना हो सकता है अब मुझे ये नहीं चाहिए ये सर्विस, तो बंद कर सकता है। इसलिए हमेशा मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करो, जिससे कि हमेशा काम आते रहे और प्रॉफिट होते रहे। दूसरा पॉइंट है, ऑलवेज बी मार्केटिंग योर सेल्फ एंड लुकिंग टू कीप योर पाइपलाइन फुल। ओके, अब हमेशा अपने आप को क्या करो, ब्रांड करने का होता है। तुम ब्रांड हो, समझे? तुमको अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। कैसे कर सकते हो अपने आप को प्रमोट? तो कर सकते हो कि तुम रास्ते में जा रहे हो तो एक टी शर्ट पहनो जिसमें तुम्हारा लोगो हो, तुम्हारा ब्रांड का। तुम एक ब्रांड हो, यू नीड टू शो others that you are a brand, you are a profitable person. ओके, नहीं तो ये भी कर सकते हो कि तुम ऐड चला सकते हो सोशल मीडिया में, ऐसे भी करके तुम अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। या और अच्छा कि तुम दूसरे कंटेंट राइटर या कोई भी दूसरा फील्ड के फ्रीलांस के साथ कोलैब कर सकते हो, उनके शो में जा सकते हो, और या अपना यूट्यूब कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अपने आप को प्रमोट करने का सोर्स खोजो कि कैसे मैं प्रमोट कर सकता हूँ खुद को। तीसरा पॉइंट है, नेवर वर्क फॉर फ्री टू गेन एक्सपोजर। ये बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट गलती करते हैं कि फ्री का काम कर देते हैं और उनको नुकसान हो जाता है, उनको धोखा देकर चल जाता है वो क्लाइंट। तो कभी भी ना फ्री का काम मत करना। जितना ही बड़ा डील हो, दिखा सकता है कि मैं इतना बड़ा क्लाइंट हूँ, काम कर दो फ्री का, तुमको एक्सपोजर मिल जाएगा। नहीं भैया, तुमको लास्ट में तुमको पोर्टफोलियो भी नहीं बनेगा अगर उस चक्कर में जाओगे तो। कम पैसे वाला ही काम करो, लेकिन हमेशा करो क्या कि तुम्हारा होना चाहिए गारंटी, और तुमको पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा वो। नाउ
द फोर्थ पॉइंट इज लर्न न्यू स्किल, रेज योर प्राइस। जैसे जैसे तुम कोई स्किल को सीखते हो और उसके बाद तुम उसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, ठीक है, कोई नेक्स्ट लेवल चाहिए, जैसे कि तुम कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छे से सीख लिया, अब तुम बोलते हो कि अब मुझे कॉपी राइटर बनना है या मुझे यूएक्स राइटर बनना है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा तुम्हारे लेवल में, ठीक है, इससे क्या होगा, तुम ज़्यादा चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज से नो टू बैड क्लाइंट्स, से नो टू बैड क्लाइंट्स मैन। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो क्लाइंट है तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, ठीक है, बिगिनिंग से। अब भाई अगर तुम उसके लिए काम करते हो ना, तुम्हारे लिए मेंटली तुमको फटीग कर देगा, तुमको स्ट्रेस देगा, वो तुमको काम करने नहीं देगा, बार बार बोलेगा कि अरे तुम ये नहीं किए, तुमने वो नहीं किया, और तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे अच्छा कि उनको बोलो नहीं भैया मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, ठीक है। सो ये इस मॉड्यूल का फिफ्थ लेक्चर है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू प्राइस योर सेल्फ एज ए फ्रीलांसर। नो योर मार्केट प्राइस रफली, ओके। आप इसमें एस्टिमेट कर सकते हो कि मेरा काम का कितना वैल्यू है, कितना प्राइस रखना चाहिए मुझे, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लेक्चर का पहला पॉइंट है कि आप कितना एफिशिएंट हो अपने काम को करने में, ठीक है। तो कोई क्लाइंट आता है मुझे बोलता है कि मुझे ये काम 10 घंटे में चाहिए, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं मैं तो ये आपको 5 ही घंटे में करके दे सकता हूँ। तो बोलता है ठीक है करके दो। आप 5 घंटे में करके दे देते हो तो आप दिखाते हो कि मैं कितना एफिशिएंट हूँ। तो ऐसे करके आप अपना प्राइस को हाई रख सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अर्जेंसी। कोई आके बोलता है, कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे 2 घंटे में चाहिए और आप बोलते हो ठीक है मैं करके दे सकता हूँ, ठीक है, दे सकता हूँ। और ये क्या प्रूव करता है कि आप अर्जेंट नीड्स में भी आप काम करके दे सकते हो। तो ऐसे करके भी आप अपना प्राइस को हाई रख सकते हो। लेकिन यहाँ पॉइंट नोट करना कि ट्राई करना कि हो जाए काम। ऐसा नहीं कि फेक के बोल दिया कि हाँ 2 घंटे का काम है लेकिन 4 घंटा लग रहा है, तुमने नहीं किया। मत करना ऐसा। 2 घंटे अगर लग रहे हैं तो ट्राई करो कि 1.5 घंटे में करने का उसको। पहले पहले सोच के रहो कि मैं हाँ 1.5 घंटे में हो जाएगा ना, हाँ तभी करो उसको। सो थर्ड पॉइंट है स्पेशलिटी। आप कितना स्पेशल हो कोई काम करने में, ठीक है। अब कंटेंट राइटर तो बहुत कोई बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई कोई होते हैं स्पेशल केस, जैसे कि कोई ब्लॉग राइटर होता है, कोई मूवी का स्क्रिप्ट लिखता है, कोई यूएक्स राइटर होता है, कोई कॉपी राइटर होता है, वगैरह वगैरह बहुत टाइप के राइटर्स होते हैं, ठीक है। आपका स्पेशलिटी क्या है आपको खोजना पड़ेगा और अपना प्राइस को हाई रखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिवनेस। आप कितना इफेक्टिवली कोई काम करते हो। शो योर क्लाइंट दैट यू आर इफेक्टिव, और ऐसे करके आप अपने प्राइस को हाई रख सकते हो। सो हेलो गाइस, ये इस मॉड्यूल का सिक्स्थ लेक्चर है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बी ए प्रोफेशनल फ्रीलांस राइटर, ओके, या हाउ टू शोकेस योरसेल्फ एज ए प्रोफेशनल फ्रीलांस राइटर। टॉपिक एक है लेकिन मैं इसको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स डिग इन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला मैं आपको बताने वाला हूँ पॉइंट इसमें कि अपने लिए ना एक पर्सनलाइज्ड वेबसाइट क्रिएट करो, ठीक है। अब इसमें मैं आपको 4 सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ। तुम अदर भी यूज कर सकते हो लेकिन ये 4 टॉप में करते हैं तो अब बता देता हूँ। GoDaddy डोमेन दे रहे हैं 199 रुपीज पर ईयर। होस्टिंग वो लोग दे रहे हैं 99 रुपीज पर मंथ। ये सब बेसिक प्लान है होस्टिंग का, जितने भी आपको सर्विस दिख रहा है इनके ऊपर भी आता है दाम, लेकिन ये सब बेसिक है। होस्टिंग तो आपको दे रहा है डोमेन 602 रुपीज पर ईयर एंड होस्टिंग वो लोग दे रहा है 45 रुपीज पर मंथ। बिग रॉक ऑन द अदर हैंड दे रहा है डोमेन 799 रुपीज पर ईयर एंड होस्टिंग वो लोग दे रहा है 99 रुपीज पर मंथ। ऑन द अदर हैंड फिर एक आता है नीम चीप बोल के, तो वो लोग दे रहा है डोमेन $8.88 पर ईयर एंड होस्टिंग वो लोग दे रहा है $1.44 पर मंथ, ओके। मैं इसमें से कौन सा रिकमेंड करूंगा कि GoDaddy से अपना डोमेन खरीद लेना और होस्टिंग से अपना होस्टिंग, ठीक है। अब आता है कि सेकंड टिप। इसमें सेकंड टिप है कि अपने लिए ना एक ईमेल एड्रेस, अपने लिए एक बिजनेस ईमेल एड्रेस क्रिएट करो, ठीक है। अपने लिए एक बिजनेस ईमेल एड्रेस रखो। अब तुमको कहाँ से मिल सकता है, तुम जोहो में जाओ तो वहां तुमको $1 पर अकाउंट, मतलब एक को तुमको ये बिजनेस ईमेल एड्रेस मिलेगा, वो भी पर मंथ तुमको पे करना होगा $1 करके। गूगल जी सूट बोल के है, तो उन लोग को तुमको देना होगा $6 पर अकाउंट पर मंथ,
ओके। एक तुमको ईमेल एड्रेस मिलेगा और तुमको उसका $6 देना होगा पर मंथ। फिर तुम्हारा आ जाता है 33 मेल्स और ईमेल इंजन। यहाँ क्या होता है, यहाँ तुमको फ्री के प्लान्स मिलेंगे, तुमको $1 तुम दे सकता है, $5 दे सकता है पर मंथ। ओके, अब आता है थर्ड टिप आता है कि पिच वेल। ठीक है, जब भी तुम किसी क्लाइंट को जाते हो कि मुझे काम दो, ठीक है, तो क्या करना है, तुमको बहुत अच्छे से अपना पिच रखना है, तुमको दिखाना है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। तुम्हारे पास वो टैलेंट नहीं हो सकता है अभी, लेकिन तब भी तुमको दिखाना है कि हाँ मेरे पास है। ओके, और इसके लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, कुछ टूल्स है जो तुम्हारा इंग्लिश को बहुत अच्छे से देख के समझ के वो स्ट्रक्चर कर सकता है और गलती नहीं निकाल सकता है क्लाइंट, तो उसके लिए तुम यूज कर सकता है हेमिंगवे एंड मेलचीप। हेमिंगवे एक ग्रामर टूल है, वो तुम्हारा ग्रामर चेक करता है, और मेलचीप है तुम ईमेल सेंड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। सो हेलो गाइस, ये इस मॉड्यूल का 7th एंड लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल वेल पेड राइटर्स हैव। सो तुम्हारे दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा ये स्किल क्या है, तो ये स्किल का नाम है एम्पैथी। तो एम्पैथी जान लेते हैं इंग्लिश में उसका मतलब क्या होता है, ए फीलिंग ऑफ being considerate and sympathetic to others experience that's empathy. Feeling the pain and problem of others, that's empathy. Adjusting your behavior so others don't feel uncomfortable around you, that's empathy. And writing what your readers will enjoy reading, that's my friend is empathy. तो empathy को सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो ना, क्या होता है, सहानुभूति। सुने हो, तुम किसी को दिखाते हो कि मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ, उसको कहा जाता है एम्पैथी। ठीक है, तो जब कोई बता रहा होगा तुमको कि मैं ऐसा फील करता हूँ, तुम बोलते हो हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील करते हो। या तुम्हारे राइटर्स, तुम जानते हो तुम्हारे राइटर किस टाइप के हैं, तुम्हारा ट्राइब, जो तुम्हारा ट्राइब है वो वाला कम्युनिटी है, वो क्या चाहता है तुमसे। ठीक है, तुम उस टाइप का कंटेंट उनको देते हो, वो होता है एम्पैथी। तुम उनके लिए करते हो, वो होता है सहानुभूति। तुम उनके प्लेस में जाकर सोचो वो लोग क्या फील करते हैं, उनको सहानुभूति दो। ठीक है, एम्पैथी। सो थैंक यू गाइस, एंड ये था हम लोग का लास्ट वीडियो फ्रीलांसिंग के ऊपर, और फ्रीलांसिंग ये 101 कोर्स था। और अगर तुमको डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो मैं इसके ऊपर एक अच्छे से कोर्स बनाऊंगा फ्रीलांसिंग के ऊपर। ये बस था एक छोटा जस्ट। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। मॉड्यूल नंबर 13, इस मॉड्यूल में ज़्यादा कुछ नहीं है एक्चुअली। हम लोग अगर आप लोग एग्जिस्टिंग यूज़र हो एडजाला के, यानी कि अगर आप लोग एडजाला prime.adzala.com में आपने किसी भी कोर्स को खरीदा हुआ है, ठीक है, तो आप अगर एग्जिस्टिंग यूज़र हो तो आपको दूसरे किसी कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग को हमारी तरफ से कुछ डिस्काउंट कूपन मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग दूसरे टाइम जब भी कुछ दूसरे कोर्स खरीदोगे तब आपको वहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से आपको डिस्काउंट लेना है, आप लोग सिंपली हमें मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का आईडी हमारा @adzala है, @adzala लिख के सर्च कीजिए, आपको आराम से हमारे आईडी मिल जाएंगे और आप वहाँ पे मैसेज कीजिए और बोलिए कि हम लोग एग्जिस्टिंग यूज़र हैं। आपको थोड़ा सा प्रूफ मांगा जाएगा, फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर वाला पेज देना होगा अपना, जो आपने पहले किसी भी कोर्स को ख़रीदा हुआ है या इस कोर्स को ख़रीदा हुआ है, उसका जो ऑर्डर वाला पेज है वो स्क्रीनशॉट में देना होगा। उसके बाद हम लोगों की तरफ से आपको एक डिस्काउंट कूपन दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग दूसरे कोर्सेज़ को काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में परचेज़ कर सकते हो। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो मॉड्यूल पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मॉड्यूल में भी कुछ एक्स्ट्रा मुझे कहना है आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू मॉड्यूल नंबर 14। और इस मॉड्यूल पे ज़्यादा बिल्कुल ही कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा थिंग है जो आपको बताऊंगा मैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वैसे तो 11th नंबर मॉड्यूल पे और नंबर 1 मॉड्यूल पे, इंट्रोडक्शन वाले मॉड्यूल पे हमने डिस्कस ऑलरेडी करा है, बट थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ एक्स्ट्रा थिंग्स क्या है। आप अपने अगर ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होती है, तो आपको इस मॉड्यूल के नीचे भी एक पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे मॉड्यूल नंबर 11 के नीचे भी एक पीडीएफ मिला था और इस मॉड्यूल के नीचे भी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा इंपॉर्टेंट लिंक्स का, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। एक्चुअली उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपको कुछ रिसोर्सेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और अगर आप जॉब के लिए मतलब ये कर रहे हो, मतलब अगर आपको जॉब चाहिए तो मॉड्यूल नंबर 11 देख सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज या लिंक्स मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जो आप लोगों को हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक है,
तो गाइस आई होप आप लोगों को ये पूरे कोर्स में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है @zala, ठीक है। आप @zala लिख के सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो किसी भी तरह का हेल्प आपको वहाँ पे मिल जाएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस कोर्स को और भी सीखना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए कि मुझे और भी अच्छे से इस कोर्स को सीखना है। तो हम लोग जब भी कभी आप लोगों के लिए इस कोर्स को अपडेट करेंगे विथ लेटेस्ट थिंग्स या मॉड्यूल्स, अगर हम लोग कुछ और भी मॉड्यूल्स या पार्ट्स इस कोर्स में ऐड करेंगे आगे, तो आप लोगों को हम लोग बता पाएँ। तो इंस्टाग्राम पे हम लोगों को जस्ट एक बार बोल दीजिएगा कि आपको और भी सीखना है इस कोर्स में, और हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने वाले हैं एक्स्ट्रा सिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सीखने में तो आप लोग ऑलवेज वेलकम, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये कोर्स में काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, और आप लोग जो भी इस कोर्स के लिए पेमेंट किए हो वो यूटिलाइज़ कर पाओगे बहुत जल्दी, और काफ़ी कुछ अच्छे से अर्निंग कर सकते हो, या फिर अपने करियर में भी इसको यूज़ में ले सकते हो। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं दूसरे किसी कोर्स में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर।